हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबको स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू इंडियन इंग्लिश क्लासेस। लेकिन ये इंडियन इंग्लिश क्लासेस क्या होता है? तो ये तो पहले हमारा क्लासेस का नाम है, लेकिन मैं ये आपको चैलेंज कर सकता हूँ और प्रॉमिस भी कर सकता हूँ कि ये वीडियो तुरंत ये 100 मिनट कोर्स 90 और 100 मिनट्स का कोर्स का वीडियो कंप्लीट किया, आप तुरंत इंग्लिश बात करना चालू ही करेगा, तो प्रारंभ करेगा। मेरे को कॉन्फिडेंस, आपके ऊपर मेरे को विश्वास है। चलो अभी इंडियन इंग्लिश के बारे में सीखेंगे। तो इंडियन इंग्लिश क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते, तो हमारा लेकिन हमारा बोलने का स्टाइल अलग है, राइट। जैसे अमेरिकन अलग स्टाइल में बात करते, जैसा हम भी अलग स्टाइल में बात करते ज़्यादा। लेकिन पूरा दुनिया में इंडियन इंग्लिश होने दीजिए, ब्रिटिश इंग्लिश होने दीजिए या अमेरिकन इंग्लिश होने दीजिए, ग्रामर तो एक ही है, राइट। फंडामेंटल्स बेसिक्स तो एक ही है, राइट। और स्पेलिंग भी वही रहेगा, स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ब्रिटिश स्पेलिंग और अमेरिकन स्पेलिंग। तो ग्रामर और लिटरेचर तो सेम रहेगा, राइट। लेकिन हमको क्यों नहीं आ रही थी? इंडियन इंग्लिश क्या है? हम इंडियंस इंग्लिश को एक अलग तरीका से, हमारा मातृभाषा प्रभाव से, मतलब हमारा मदर टंग इन्फ्लुएंस है, इसको कहा जाता है कि MTI, मतलब मदर टंग इन्फ्लुएंस से एक अलग तरीका से हम इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करते। तो इसकी वजह से हम बोला कि इंडियन इंग्लिश एक अलग स्टाइल है, सेम ग्रामर, सेम लिटरेचर, रूल्स ऑफ इंग्लिश सब सेम ही है, लेकिन हम अलग तरीके, जैसा साउथ अफ्रीकन, जैसा मलेशियंस, जैसा नाइजीरियन, फिलिपिन लोग, जैसा इंडियंस भी हम एक हमारा अलग एक्सेंट से हम इंग्लिश बात करने की कोशिश करते। सो इंडियन इंग्लिश फिर भी रूल्स आर सेम, राइट। चलो अब दुनिया में ये भी एक बात बताऊंगे। एक बात, पूरा दुनिया में अमेरिका के बाद ज़्यादा इंग्लिश बात करने वाले लोग इंडियंस ही है, मतलब हम। इट इज़ ओनली द इंडियंस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इज इंडिया, अमेरिका के बाद। नाउ इंडिया में कौन सा भाषा ज़्यादा बात कराता है? इंडिया में फर्स्ट लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज हिंदी। हिंदी के बाद द सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज इज इंग्लिश। हिंदी के बाद ज़्यादा इंग्लिश ही बात करते हैं यहाँ पे। हर 100 लोग में इंडिया में 5 लोग इंग्लिश में बात करते, फ्लुएंट इंग्लिश में, राइट। उसके बाद कितने लोग, मतलब कम से कम इंडिया में 10 to 18 करोड़ पीपल, 18 करोड़ लोग इंग्लिश बात कर सकते हैं। लेकिन आप उन लोग में आप भी है क्या? इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, राइट, इतने सारे चीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पीनल कोड, लीगल कोड, इतने सारे चीज इंग्लिश में ही चलते रहते। तो इतना इंपॉर्टेंट इंग्लिश हम भी सीखना चाहिए ना। एक छोटे से जॉब के लिए इंग्लिश में इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाना है तो अच्छा इंग्लिश सीखना पड़ेगा ना। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट इंग्लिश, राइट, हमारा जिंदगी में मुख्य भूमिका निभाने वाले इंग्लिश को हम 2 दिन में सीख सकते हैं क्या? यस, कर सकते, इट इज पॉसिबल। 2 दिन में इंग्लिश कैसे बात कर सकते हैं सर? बहुत सारे यूट्यूब में हम देख चुका है वीडियोस। 2 दिन में इंग्लिश सीखिए, 1 दिन में सीखिए, 10 दिन में सीखिए, 30 दिन में सीखिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का बोर्ड भी बाहर वैसे रहते, राइट। हाँ, वो लोग सिखा सकते, लेकिन हमको क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज कोर्स खत्म होने के बाद, कोर्स अटेंड करने के बाद हम बाहर आके प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सीखने के लिए बुक्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, राइट, और ऑनलाइन मटेरियल भी चाहिए। लेकिन मटेरियल के साथ साथ मेथड भी इंपॉर्टेंट है ना। नॉट ओनली मटेरियल बट मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हैं क्लास से बाहर आने के बाद? नहीं तो ये वीडियो आज देखने के बाद अब क्या फॉलो कर रहे, क्या करने वाला है? तुरंत वीडियो बंद करके आप रेस्ट ले लेते, नहीं तो चले जाते। दैट इज अ मिस्टेक योरडिंग। अगर आज वीडियो देखा हमारा ये इंडियन इंग्लिश क्लासेस का 100 मिनट का कोर्स, मतलब सिर्फ 100 मिनट्स का कोर्स देखिए, तुरंत आप बात करना चालू करेगा, राइट। लेकिन सिस्टम बताएंगे कैसा। इट इज पॉसिबल। मैं आपको क्यों पॉसिबल है अभी बताऊंगा। बताओ फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप सब लोग एक प्रश्न पूछूंगा। आप सब लोग अपना मातृभाषा कैसे सीख लिया? मदर से, फादर से, और आपका ग्रैंडफादर, दादा दादी, नाना नानी, राइट, अंकल आंटी, मम्मा पापा, सब लोग बात कर रहे हैं, आजू बाजू वाले पड़ोसी लोग को सुन के, रीडिंग, ऑब्जर्वेशन, लिप मूवमेंट, और आप भी बोलना शुरू किया बचपन से।
जब मदर टंग में पहले ग्रामर तो नहीं सीख लिया ना, अब बोलना शुरू किया, फर्स्ट यू स्टार्टेड स्पीकिंग। वही फॉर्मूला इंग्लिश को भी हम अप्लाई क्यों नहीं करते? इंग्लिश को भी सेम मेथड फॉलो करना, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सब लोग को, पूरा दुनिया में मैं कुछ देश जाके आया हूं, बाहर विदेश में, दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे इंडिया जैसा इंडियन स्टूडेंट्स क्या करता मालूम है कि यहाँ पे बचपन से हम स्कूल में 3 लैंग्वेज सीखते। क्या क्या है वो? पहले फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी यानी आपका मातृभाषा, सेकेंड लैंग्वेज एक रहेगा, राइट? आप चॉइस, आपको सेकेंड लैंग्वेज पे चॉइस रहते, या आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं मराठी हूँ, नहीं तो मैं तमिल हूँ, नहीं तो मेरा कन्नड़ा हूँ, नहीं तो मैं असमी स्टूडेंट हूँ, बंगाली स्टूडेंट हूँ। पहले मैं क्या करना, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज हो गया तो सेकेंड लैंग्वेज एक सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, मातृभाषा सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगा, राइट? थर्ड लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। सो इंडियंस आर द ओनली स्टूडेंट्स इन द एंटायर वर्ल्ड who are learning 3 languages from the childhood। बचपन से हमको 3 भाषाएं सिखाए जाते, 3 भाषा सिखाए जाते। We are taught 3 languages from the school level। यार इतना टैलेंटेड है हम, देखो 3 भाषा हम सीखते रहते, राइट? हमारा सिलेबस में, हमारा बुक्स में है, मौजूद है वो सब लोग। लेकिन अभी ये इंग्लिश बात करने में आपको क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है हम लोग को? मैं एक बात बता दूं, हम सबको ऑलरेडी 70-80% इंग्लिश वर्ड्स मालूम ही है, लेकिन हम जानकारी नहीं कि कौन सा इंग्लिश मेरे को वर्ड्स मालूम है। सर मैं तो अभी तक पता नहीं, मेरे को इंग्लिश में ऑलरेडी 70% 80% मालूम है। वो क्या होता है? तो आप खाली एक ही मेथड फॉलो करना, ये पूरा वीडियो आप देखिए, 100 मिनट का वीडियो मतलब देखिए। कुछ तो कोर्स करने के लिए, आगे मतलब बात करने के लिए वो कोर्स तो पूरा कंप्लीट करना चाहिए ना, राइट? अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं, स्विमिंग, नहीं तो आप कुछ तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, खाली बुक पढ़ने से नहीं आएगा स्टूडेंट्स। क्रिकेट कैसा खेलना, इतना लंबा बुक पढ़ के पूरा पढ़ लिया तो खेल सकते हैं? नो, यू हैव टू प्ले, राइट? बॉल आके लगेगा, प्रैक्टिस करना चाहिए। व्हेन यू प्ले यू कैन लर्न। साइकिलिंग कैसे करेंगे हम, स्विमिंग कैसे करेंगे? प्रैक्टिस लैंग्वेज भी वैसे ही। सो इंग्लिश लैंग्वेज भी अब बात करने का प्रयास करना, राइट? मैं आपको कुछ चीज बताता हूं आपको। अब ये देखिए, ये वीडियो में पूरा आपको ये दिखाया जाता है कि आपके पास डेली, आपको मालूम है क्या, आप डेली अपना जिंदगी में, डेली लाइफ में आप 500 वर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश में। वो भी हम दिखाएंगे आगे, वीडियो देखिए, आपको लेवल 1 वर्ड्स, लेवल 2 वर्ड्स आपको दिखा जाएगा यहाँ पे, राइट? आगे वीडियो पे नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि आप अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं इसमें डिग्री स्टूडेंट्स है। सर मैं डिग्री कंप्लीट किया लेकिन मेरे को इंग्लिश बात नहीं करा रहे। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स मालूम है क्या, हम पूरा 20 इयर्स आने तक हम 6 साल वेस्ट कर रहे हैं। हमारा 6 साल में किधर वेस्ट किया सर? मैं हर साल पढ़ाई किया। वो कैसा आपका लाइफ में, हमारा सब लाइफ में, सब लाइफ में, जिंदगियों में 6 साल ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट किया, कैसा वेस्ट किया, वो भी वीडियो में बताएंगे आपको। और इंग्लिश अभी तक आपको क्यों नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? बिकॉज हम 4 गलत तरीके से सीखने की कोशिश किया। स्कूल से स्टार्ट करके कॉलेज तक हम 4 गलत तरीके से हम इंग्लिश बात करने का प्रयास किया। तो आज ये वीडियो देखने के बाद वो 4 गलत तरीकों को बंद कीजिए और 5 राइट मेथड सिखा जाएगा। आगे वीडियो में देखिए 5 राइट मेथड्स भी है, और हम राइट मेथड्स क्या है और रूल्स ऑफ स्पीच। अगर आपको इंग्लिश में स्पीच देना है, सिर्फ केवल 3 ही रूल्स है। ये 3 रूल्स को फॉलो कीजिए। फॉलो ओनली दीज 3 रूल्स एंड यू विल स्पीक टुमारो ऑनवर्ड्स, राइट? नंबर 2, फ्रेंड्स है। सर फ्रेंड्स किसी को भी नहीं आते सर इंग्लिश, कोई बात नहीं, ये वीडियो में बताया मैं आपके बारे में। ये वीडियो में आपके लिए 5 दोस्तों को, 5 मित्र को आपको मैं परिचय करा दूंगा। ये 5 फ्रेंड्स के साथ आप इंग्लिश बात कर सकते हैं, राइट? नंबर 2, सर ये 2 दिन का कोर्स तो संभव है क्या सर? यस इट इज पॉसिबल, लेकिन 2 दिन के लिए रूल्स तो फॉलो करना पड़ेगा, हर गेम के लिए रूल्स जैसा। तो आपको ये वीडियो में आगे ये दिखाया जाएगा कि व्हाट आर द 8 रूल्स फॉर इंग्लिश कोर्स। मतलब ये 2 दिन में, ये 100 मिनट का वीडियो, कोर्स का वीडियो देखने के बाद आप 2 दिन क्या करना इंग्लिश बात करने के लिए, ये वीडियो में पूरा दिखाएगा हमारा वीडियो पे। उसके बाद 2 दिन के बाद भी क्या करना, पूरा टाइम टेबल, आपका 1 महीने का टाइम टेबल भी दिया गया। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सर आप कितना भी बोलो सर इंग्लिश में इतना बड़ा डिक्शनरी है, 15 लाख वर्ड्स है, 15 लाख वर्ड्स है, कब आएगा? इतना लंबे ग्रामर है, पूरा कंफ्यूजन है सर। नहीं,
इंग्लिश बात करने के लिए केवल एक सूत्र का जानकारी होना चाहिए. यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर इज ओनली वन सेंटेंस, वन फॉर्मूला. अगर एक फॉर्मूला, ये सूत्र आपको पहचान लिया, बस योर इंग्लिश इज डन. You can speak English easily with one formula only. So देखिए स्टूडेंट्स, इतने सारे चीज आपको वीडियो में आप पूरा सिखाएंगे, लेकिन एक मिनट ध्यान से सुनिए. आप पूरा ये देखने स्टार्ट करने से पहले हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप ये हमारा चैनल से सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको फ्रेंड्स को भी बताइए. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स ऑल्सो as well, right? Please inform your friends as well and completely see the video, guys. कभी भी बीच में वीडियो बंद नहीं करना. 100 मिनट देख के आपको आइडिया आएगा अभी तक मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अभी आगे से मैं क्या करूँ, राइट? लेट्स स्टार्ट. हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो मैं बोला था अगर 2 दिन में इंग्लिश बात कर सकते तो कैसे हो सकता है सर? मैंने बोला कि इट इज पॉसिबल, संभव है. इसीलिए कि हम सब लोग को इंडिया में जो इंग्लिश बात करने के लिए जितना वर्ड्स चाहिए हमको लैंग्वेज, उसमें से ऑलरेडी 60 to 70% और 80% ऑलरेडी हमको इंग्लिश का परिचय हो गया. वो कहाँ पे रहते हैं? तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि आपको या स्टूडेंट को, एक हाउसवाइफ को, नहीं तो होम मेकर को, या नॉर्मल एम्प्लॉय को, लो लेवल एम्प्लॉय को, तो घर में सब लोग को जितने चाहिए, एक बिजनेसमैन को कितना इंग्लिश वर्ड्स जानते हैं, वो मैं आपको एक छोटा सा स्लाइड में अभी दिखाऊंगा. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मदर टंग मतलब यानी आपका मातृभाषा में, हर इंसान को अपने अपने मातृभाषा में कम से कम 5000 से 10,000 तक, 5000 to 10,000 वर्ड्स का आपका परिचय आप जानते हैं. उसमें से इंग्लिश वर्ड्स में इंडिया में एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को कम से कम 5000 शब्द मतलब 5000 वर्ड्स का परिचय हो जाएगा. बिजनेसमैन, इंडिया में एक बिजनेसमैन कम से कम 1000 वर्ड्स पर डे यूज करते रहते, नहीं तो पूरा उसका इंग्लिश अभी तक जितना जानकारी है एक बिजनेसमैन को 1000 वर्ड्स तक एक शहर में, छोटे शहर पे उसको मालूम पड़ता है. होम मेकर जो मतलब हाउसवाइफ ये बोलते हैं आप लोग, ये घर पे अगर मदर को भी आप टच करके देखिए इंग्लिश के मैटर में, कम से कम होम मेकर को भी 500 वर्ड्स जानते हैं. एक लेवल 4 एम्प्लॉय मतलब एक नॉर्मल छोटा सा एम्प्लॉय जॉब करने वाला पास के, इसके पास भी कम से कम 200 इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल यूज करते रहते हैं. अभी प्रॉब्लम्स क्या है? इतने सारे जानकारी है तो आप क्यों बात नहीं कर पा रहे? इंडियंस के एक ही प्रॉब्लम है, इंग्लिश में पब्लिक में जाके इंग्लिश में स्पीकिंग करने का प्रॉब्लम, रीडिंग स्किल्स का प्रॉब्लम, रीडिंग का प्रॉब्लम है, और एक राइटिंग का प्रॉब्लम है, और लास्ट में जाके ग्रामर का प्रॉब्लम है. चलो अब इसके बारे में अभी हम जानेंगे. सो स्टूडेंट्स, अभी देखा ना, तो आपको ऑलरेडी आपका मातृभाषा में 5000 वर्ड्स मालूम है आपको मदर टंग में, राइट? इंग्लिश पे आया तो कंपलसरी एक स्टूडेंट को 5000 वर्ड्स में इंग्लिश में ऑलरेडी आपको परिचय हो गया, राइट? आगे स्लाइड्स में दिखाता हूं आपको क्या क्या वर्ड्स, लेवल 1 लेवल 2 वर्ड्स में आगे स्लाइड्स पे आप देखिए, आगे वीडियो पे, राइट? और एक होम मेकर के पास कम से कम घर पे रहे मदर को भी कम से कम 500 वर्ड्स जानते हैं, एक लो लेवल एम्प्लॉय 500. लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, ग्रामर में प्रॉब्लम है, पब्लिक में बात करने के लिए आगे पीछे हो जाता है, बिकॉज हमको स्पीकिंग प्रॉब्लम है, मतलब स्टार्टिंग प्रॉब्लम है. एक्टिव स्पीकर नहीं है हम, पैसिव स्पीकर से कम बात करते हैं और ज्यादा सुनते हैं, राइट? so यही प्रॉब्लम्स की वजह से हम नहीं कर रहे. तो आगे देखेंगे आपके पास कितने वर्ड्स है, मैं अभी दिखाऊंगा. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, राइट? इससे पहले बहुत वीडियोस में मैं बोल चुका है कि इंडियंस का प्रॉब्लम लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज. बहुत सारे इंडियंस को, जो स्टूडेंट्स भी नहीं है, उसको भी कम से कम 70 to 80% लैंग्वेज पता है. सर हमको कितना पता है? 70-80% मतलब पूरा डिक्शनरी में जितना वर्ड्स है और पूरा ग्रामर मालूम है बोल के मैं नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन जो हमारा डेली लाइफ में जितना इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना चाहिए उसका करने का जरूरत है, वो वर्ड्स में ऑलरेडी आपको 70% से 80% आप लोग जानते, राइट? लेकिन सर हमको कैसा मालूम है सर? अभी कभी, इससे पहले कभी हम सुना नहीं. आपका घर में मदर को ऑब्जर्व कीजिए जब बात करना, नॉर्मल हिंदी पे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स आएगा. बहुत सारे आपका फादर को ऑब्जर्व कीजिए, नेबर्स मतलब पड़ोसी को ऑब्जर्व कीजिए, आपका कोई क्लोज फ्रेंड से बात करने के टाइम ऑब्जर्व कीजिए हिंदी में, नहीं तो आपका मातृभाषा में, जब आपका मदर टंग में बात करने के टाइम पे आप ऑब्जर्व कीजिए, बहुत सारे लोग उसमें से 50% से ज्यादा वो इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं. सर प्रूव कीजिए. मेरे को बहुत सारे कमेंट्स रखा था पहले वीडियो पे, जो पुराना वीडियोस पे किया कि सर आप हमको 70% इंग्लिश आया बोल रहे कि प्रूव कीजिए. मतलब कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट स्पेलिंग पढ़ लिया आप यूट्यूब में, और कमेंट यूट्यूब में नीचे आप प्रूव कीजिए बोल के टाइप किया, तो वहीं से आपका इंग्लिश स्टार्ट हो रहे.
So why do you think that you don't know English at all? You know better than anyone. But the problem is we are not starting to speak. हम बात करना क्या कोशिश नहीं कर रहे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, राइट? मैं आपको अभी कुछ वर्ड्स दिखाता हूं, आपको कितने वर्ड्स लेवल 1 पे मालूम है। ये सब वर्ड्स आप घर पे देखते रहते हैं हमेशा। ये देखिए आप, स्कूल, कॉलेज, फादर, मदर, फ्रेंड, वाटर रोड, ट्रेन, ईट, talk, walk, write, laugh, learn, read, chain, food, hotel, style, cinema, makeup, murder, cell phone, recharge, police, dress, computer, doctor, medicine, light, power, dance, TV, kitchen, house, bathroom, car, bike, gun, driver। मैं सैंपल एक छोटा सा स्क्रीन पे इतने वर्ड्स आपको बोल चुका हूं मैं। ये सब आपको मालूम है ना? घर पे नहीं बोलेगा, राइट? वाटर, हाउस, बाथरूम में है, राइट? वो लंच खा रहे, बहुत सारे, टीवी, टेलीविजन, मोबाइल, रिचार्ज, कितने वर्ड्स आप यूज करते हैं। रिचार्ज खत्म हो गया मेरे मोबाइल पे, क्या खत्म हो गया? हिंदी में बताइए रिचार्ज का। नहीं कर सकते। मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत लोग चरवाणी बोलते ना, लेकिन अब कोई बोल रहे वैसा चरवाणी? अब मतलब ऐसा चराचर सृष्टि में हम चरते रहते, जो मोबाइल में मूव होते रहते, उसको चरवाणी बोलेंगे? नो, यू से मोबाइल, यू से रिचार्ज, यू से चार्जर, यू से ईयरफोन्स, राइट? हेडफोन्स। देखिए आपका लाइफ में कितने इंग्लिश वर्ड्स है आपके पास, राइट? ड्रेस अच्छा पहन के आया, गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। कड़क स्टाइल बोलते हैं, एक कड़क हिंदी वर्ड है, तो आपका स्टाइल क्या है? इंग्लिश वर्ड ही है ना। ऐसा आपको लेवल 1 पे कोई भी आप घर पे देखिए, आप इंग्लिश वर्ड्स बहुत सारे बात करते हैं। अभी नाउ आई एम गोइंग टू शो यू लेवल 2 वर्ड्स नाउ। सो शैल वी सी नाउ लेवल 2 वर्ड्स। देखिए लेवल 2 वर्ड्स मतलब क्या है? लेवल 2 मतलब कोई ऐसे सिलेबस में लेवल 2 वर्ड्स नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन पे, जो स्टूडेंट्स, जो लोग स्कूल पे गया, फाइनल 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, एसएससी, इसके बाद कॉलेज भी गया, कुछ लोग कॉलेज के बाद 12th के बाद अगर कुछ बिजनेस कर रहे, नहीं तो कुछ लोग जॉब ही कर रहे, तो लेवल 2 वर्ड्स का वर्ड्स ऑलरेडी आपको परिचय। लेकिन आजकल लेवल 2 वर्ड्स भी लेवल 1 पे मिक्स हो गया, मतलब लेवल 1 लेवल 2 एक ही हो गया। बहुत सारे घर पे लोग अगर घर से बाहर आया, आपका फ्रेंड से जब बात करते, अगर मदर फादर से, अगर पड़ोसी में या आंटी अंकल से कोई बात कर रहे थे, वर्ड सब सुन सकते हैं आप। एक साधारण ड्राइवर से भी आप सुन सकते हो, कोई भी नहीं है ऐसा ड्राइवर, मतलब एक प्रोफेशन है, लेकिन सबका, आम जनता को भी ये लेवल 1 वर्ड्स पता है, बोलने का मेरा मतलब है। नंबर 1, अभी लेवल 2 वर्ड्स क्या होता है? लेवल 2 वर्ड्स एजुकेशन से स्टार्ट होते हैं। किधर जा रहे हैं? एजुकेशन, तो आप घर पे नहीं सुन सकते। एनीवे, लेट अस सी व्हाट आर द नॉर्मल लेवल 2 वर्ड्स नाउ, राइट? आई विल फोकस। सी दिस लेवल 2 वर्ड्स: इंग्लिश, डेली, college, education, dream, goal, success, mobile, charger, YouTube, Play Store, apps, WhatsApp, world, government, social media, complaint, business, job, office, film, movie, bank, document, certificate, flight, friend, money, discussion, relation, quarantine, sanitizer, hospital, border, parliament, elections, vote, attack, politics, fraud, temple, church, president, prime minister, society, state, country and border। देखा कितने वर्ड्स? ये नॉर्मल में एक स्लाइड पे दिखाया था आपको, ये नॉर्मल 30-40 वर्ड्स आप सब जानते हैं। आजकल सैनिटाइजर, राइट, हॉस्पिटल कॉमन हो गया, राइट? कोरोना की वजह से सब बहुत सारे वर्ड्स हमारे लाइफ में आ गए आजकल। सैनिटाइजर, और बैंक में गए तो स्टूडेंट्स, इससे आपको बहुत वर्ड्स आएगा। अगर मैं ऐप बोला, फॉर एग्जाम्पल चिंगारी एक नया ऐप है, टिकटॉक तो चले गए अभी, चिंगारी का ऐप को आप क्या करना? डाउनलोड करना। व्हाट इज डाउनलोड? इंग्लिश वर्ड। डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, उसके बाद आप ओपन करना। देखा, एक वर्ड से ऐप डाउनलोड, इंस्टॉल, ओपन, राइट? इतने वर्ड्स है, बहुत इजी है और बहुत अच्छा है, राइट? बहुत कंफर्टेबल है। कितने वर्ड्स यूज करते हैं? अगर आप बैंक पे गया, बैंक में क्या क्या करते हैं? अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट नंबर 1, सर्टिफिकेट, अकाउंट, लोन, राइट, पासबुक, एटीएम कार्ड, डिपॉजिट, विथड्रॉ,
कितने वर्ड्स है आपके पास? हाउस लोन, गोल्ड लोन, राइट, बैंक मैनेजर, राइट, बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं ना, एप्लीकेशन, राइट। अभी आप डिपॉजिट फॉर्म भरने के लिए डिपॉजिट फॉर्म अभी तो ऑनलाइन ट्रांसफर करें, बट इट्स इजी, ऑनलाइन ट्रांसफर, गूगल पे, राइट, रुपे, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, भीम ऐप, यू कॉल लॉट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ कितनी वर्ड्स इंग्लिश मालूम है आपको। बैंक से अकाउंट, लोन, मैनेजर, एटीएम, मनी, डिपॉजिट, लोन, बिजनेस, हाउस लोन, कितने वर्ड्स में आपको इन्फॉर्म किया। तो एक वर्ड से आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके पास है। मैं आपको अभी सब याद दिलाया, ये वर्ड सब आप जानते हैं ना, बिकॉज यू आर स्टडीइंग और यू स्टडीड, आप पढ़ चुका है। कुछ लोग पढ़ाई पे अभी भी जा रहे हैं, क्लासेस, स्कूल्स पे और कॉलेजेस पे, इसीलिए आप सब लोग को लेवल 2 वर्ड्स भी मालूम है, राइट। इससे आगे गया तो अगर आप ऑफिसर बन गया, तो अगर लिटरेचर बात करना है तो लेवल 3, लेवल 4 लैंग्वेज थोड़ा सा हाई वर्ड्स है ना, हाई लैंग्वेज वर्ड्स है, राइट। सो वी विल गो टू द लेवल 3 एंड लेवल 4 वर्ड्स इन अवर सेपरेट वीडियोस। कोर्स से लेवल 3 लैंग्वेज कैसे सीखना, लेवल 4 लैंग्वेज कैसे सीखना, उसका भी एक सेपरेट वीडियोस में दिया गया है। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन सी ऑल द वीडियोस। पहले हम लेवल 2 में बहुत मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, एंड देन विल लर्न द लेवल 3 लेवल 4 आल्सो, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये जानते हैं क्या, इंग्लिश जो अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमको इंग्लिश में बहुत सारे चीज़ मालूम ही नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाया कि पिछले वीडियोस पे हर इंडियन को और इंडियन स्टूडेंट को, एक बिजनेसमैन को लेवल 1 का 500 वर्ड्स ऑलरेडी आप जानते हैं, और लेवल 2 का भी आपका 500 वर्ड्स ऐसे आपके पास है, राइट। बहुत सारी चीज़ हम इससे पहले वीडियोस में डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ क्यों अभी तक इंग्लिश नहीं आया। आपको एक छोटा सा देता हूँ, जो इंडियन स्टूडेंट्स, जितने सारे लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो शायद कुछ दर्शक, कुछ लोग, कुछ ऑडियंस जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें कुछ लोग डिग्री कंप्लीट किया, कुछ लोग 12th पढ़ रहे, कुछ लोग स्टडीज़ छोड़ दिया। जब आप स्टडीज़ में, स्कूल में 10 ईयर्स, कॉलेज में 5 ईयर्स आप टाइम स्पेंड करके आए अभी तक, राइट, तो कम से कम आप 15 ईयर्स आपका एजुकेशन में चला गया, 15 ईयर्स। लेकिन हर साल इंडिया में, हर साल हमारा स्कूल्स में या कॉलेजेस में हमको कम से कम 150 हॉलीडेज आते। 150 हॉलीडेज मतलब 15 साल के लिए कितना, नियरली 2250 हॉलीडेज, 2250 हॉलीडेज 15 साल में हम वेस्ट किया, राइट। सर ये हॉलीडेज क्या होता है सर? दशहरे का छुट्टी, दिवाली का छुट्टी, पोंगल का छुट्टी, राइट, कृष्णाष्टमी का छुट्टी, बहुत सारे, क्रिसमस, रमजान, और एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स हर साल होने के बाद हमको अप्रैल और मई महीने में हमको पूरा स्कूल्स, कॉलेजेस बंद रहते। तो ऐसा पूरा मिला के एक साल का इंडिया में छुट्टी हर स्टूडेंट को 150 डेज मिलते, कम से कम 150, राइट। तो ऐसा देखो तो पूरा आपका, हम सब सोचते हैं कि मैं 15 साल स्कूल में पढ़ाई किया, कॉलेज में पढ़ाई किया, लेकिन ये पूरा काउंट किया तो हम कम से कम 6.1.5 ईयर्स, कम से कम 6.5 साल ऐसी हॉलीडेज में, छुट्टियों में वेस्ट हो गया। तो अभी मैं क्या बोल रही, इतने सारे छुट्टियां वेस्ट किया, जब स्पोकन इंग्लिश पे नहीं किया, तो अभी सारे से सारे सब छोड़ के 2 दिन आप टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा, आपका क्लासेस पे। तो मैं ये भी बोलता हूँ, तो 6 ईयर्स वेस्ट हो गया आपका 15 साल एजुकेशन सिस्टम में। और आज भी बहुत सारे युवा लोग, यंग पीपल, गर्ल्स एंड बॉयज, और बहुत लोग, मेरे उम्र का लोग, आपका उम्र का लोग, कॉलेज बच्चे लोग, स्कूल बच्चे लोग, बिजनेस पीपल, कम से कम पर डे एवरेज, हर रोज, प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे से 6 घंटे तक इंटरनेट पे मौजूद होते हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन पे वीडियोस देखते, मूवीज देखते, राइट, न्यूज़ देखते रहते, इतना टाइम स्पेंड करते। तो मतलब अगर डेली 6 घंटा और 3 घंटे से 6 घंटे तक आप मोबाइल में टाइम स्पेंड कर रहे, तो पूरा साल का कितना होता, पूरा साल का कम से कम 91 डेज, राइट। मतलब 365 दिन साल में है, तो 365 दिन में एक दिन में अगर आप 6 घंटे तक अगर मोबाइल पे, टीवी पे टाइम पास कर रहे तो पूरा आपका साल में 91 डेज, कम से कम 90 दिन, 91 डेज आप मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं वेस्ट कर रहा हूं बोल के नहीं बोल रहा हूं, आज से वही टाइम, वही मोबाइल पे, मोबाइल देखना
बंद मत करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मोबाइल देखना बंद कीजिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो, नहीं, वही मोबाइल को आप आपका बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। मेक मोबाइल योर स्मार्टफोन योर बेस्ट फ्रेंड। और आज से मोबाइल से कैसे यूज करेंगे हम आगे देखेंगे, राइट। सो अभी से हम टाइम वेस्ट नहीं करना, लेट अस वर्क फास्टर। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे हम सुन लिया अभी तक वीडियोस के बारे में और इंग्लिश के बारे में, ऐसा करना। हमको लेवल 1 वर्ड्स मालूम है, लेवल 2 वर्ड्स मालूम है। बहुत सारे कोर्सेज पे गया था मैं, 90 डेज कोर्स पे, 30 डेज कोर्स पे स्पोकन इंग्लिश जाके फिर मैं बंद कर दिया। स्कूल पे भी नहीं आया मेरे को, मैं पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल पे पढ़ के आया, फिर भी मेरे को इंग्लिश बोलने बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? वाई? आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। वाई? मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया फिर भी मैं इंग्लिश नहीं बात कर पा रहा हूँ। वाई? राइट? नहीं तो मेरा पूरा फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम का है फिर भी मेरे को बोलना नहीं आ रहे। वाई? वाई एंड वाई एंड वाई? बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसा, बहुत सारे लोग फिर क्यों नहीं आ रहे सर? मेरे को 11 वर्ड्स मालूम है, लेवल 2 वर्ड्स मालूम है, कि किधर भी देखिए मैं तो मोबाइल पे तो पूरा इंग्लिश में ही टाइप करता हूँ फिर भी नहीं आ रहे। क्योंकि हमारा रॉन्ग मेथड्स की वजह से। जो प्रैक्टिस कर रहे सब लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स को जाते हैं, 10,000 20,000 फीस भर के आते, फिर भी नहीं आएगा। कैसा आएगा? क्लास होने के बाद, स्पोकन इंग्लिश क्लास होने के बाद आप क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। वंस यू अटेंड द क्लास एंड कम आउटसाइड द क्लासरूम, और ये वीडियो देखने के बाद जो आप क्या काम कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट यू डू आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द क्लासरूम, व्हाट यू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये मेरे वीडियो देखने के बाद आप क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आधार है आपका इंग्लिश। जैसा आधार कार्ड, प्रैक्टिस भी एक आधार कार्ड जैसा है। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं क्या रॉन्ग मेथड्स है। व्हाट आर द रॉन्ग मेथड्स ऑफ इंडियन लर्नर्स। इंडियन लर्नर्स क्या क्या रॉन्ग मेथड्स फॉलो करें जिसकी वजह से हमको नहीं होता। शायद आपका गलतियां नहीं है उसमें, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा है बचपन से। नंबर 1 देखिए इस पे, माइंड मेथड एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। क्या है फर्स्ट मेथड? माइंड मेथड एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग बट पैसिव स्पीकिंग। Number 3, reading and writing method from schools. Number 4, taking spoken English courses without self-practice or activity. So, we will go to the first topic, mind method. हमको बचपन में स्कूल में ऐसा किया जाता है कि आप पूरा पहले फीड करो, ग्रामर फीड करेंगे। हमारा स्कूल के एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, पहले सुनो जो टीचर बोलते हैं आप माइंड में रखना, रट्टा मारो, बाय हार्ट करो। यू हैव टू मग अप एवरीथिंग, बाय हार्ट एवरीथिंग, कीप इन योर माइंड स्टोर। पहले मैं ग्रामर डंप करता हूं, उसके बाद साउंड, स्पेलिंग, लेटर्स सब सिखाने के बाद तुम बात करना शुरू करना या आप बात करने का प्रैक्टिस करना। बट दैट इज अ रॉन्ग मेथड। वो देख के हम ऐसा सोचते हैं कि आज भी बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट्स ऐसा सोचता है कि जो विलेज लेवल पर स्टडी करते गवर्नमेंट स्कूल्स पे, जो बोलता है कि हाँ मेरे को पूरा ग्रामर आने के बाद ही मैं इंग्लिश शायद बात कर सकता हूँ। बट दैट इज रॉन्ग। हु सेड? ग्रामर जरूरी है इंग्लिश बात करने के लिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए शायद ग्रामर है, लेटर राइटिंग पे, ईमेल्स मारने के लिए, बिजनेस मेल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के लिए, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के साइड पे हायर लेवल पे शायद ग्रामेटिकल इंग्लिश अच्छा है। लेकिन हम बेसिक कम्युनिकेशन, आप मेरे से बात करने के लिए, मैं आपसे बोलने के लिए, क्या है उसमें, क्या जरूरी है? सो रिमूव ऑल दैट आइडिया। नंबर 1, माइंड मेथड एट स्कूल्स कॉलेजेस अभी तक आपको प्रैक्टिस कराया था, दैट इज अ रॉन्ग मेथड। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज ओनली एग्जामिनेशन सिस्टम, नो एजुकेशन सिस्टम। पूरा एग्जाम बैठ करो, सुनो, रट्टा मारो, लिखो, पास हो जाओ। वेयर इज योर स्पीकिंग, स्पोकन प्रैक्टिस? नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग। आप और मैं बचपन में सब लोग एक ही गलतियां किया, एक ही गलत। वो क्या है? 1 मिस्टेक अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं आप में। वो क्या है? हम ज्यादा सुनने का इच्छा है। वी लिसन मोर एंड वी टॉक लेस। वी आर एक्टिव लिसनर्स बट पैसिव स्पीकर्स। कम बात करते और ज्यादा सुनने में बहुत पसंद करते। दैट इज अ रॉन्ग हैबिट। मतलब सर ये क्या, आपका जनरल डिस्कशन ओके, लेकिन जब इंग्लिश की बात आया तो अगर आप इंग्लिश बात करना चाहिए तो देन यू हैव टू स्पीक मोर। बात करने से आएगा ना, right? So you have to speak more. So today onwards, after watching this video, please stop listening more. Please start speaking more. बहुत English बात करना start कीजिए, right? Now third one is that reading and writing method from schools. पूरा schools में लिखने का मेथड ज्यादा है। रीड करो मेरे सामने, स्टैंड अप, रीड,
राइट, दैट्स ऑल। सो आप कब बात करते हैं? स्पीकिंग, खुद का स्पीकिंग, जो बोर्ड पे देख के आप रीड कर रहे, बुक में देख के रीड कर रहे, लेकिन यहां से जो आते क्यों नहीं आ रहे? माइंड एंड टंग आर नॉट कनेक्टेड, नो लिंक बिटवीन योर माइंड एंड योर टंग, बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग, आप ट्राई नहीं कर रहे, इसीलिए आपके लिंक कट हो गया। सो प्लीज डोंट डू दैट। वीडियो होने के बाद तुरंत आप बात करना स्टार्ट कीजिए, मिस्टेक्स हो जाएगा आपका। जितना मिस्टेक्स हो रहे इंग्लिश, इसका मतलब यह है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, राइट? स्टे पॉजिटिव ऑलवेज। नेक्स्ट वन इज टेकिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। बहुत सारे लोग आप कोर्सेज पे गया, बहुत सारे लोग मेरे को जो कंप्लेंट्स मेरे क्लास पे आने के बाद बोलते, सर ये चौथा क्लास है मैं आ रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं आया, इससे पहले नहीं आया? कोई स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट का मिस्टेक नहीं रहेगा। देखिए मेरा मेथड एक रहेगा, दूसरा प्रोफेसर का दूसरा मेथड रहेगा, दूसरा सर का दूसरा मेथड रहेगा, दूसरा इंस्टीट्यूट का दूसरा मेथड रहेगा। लेकिन आप मेथड एक भी फॉलो नहीं किया तो क्लासरूम से बाहर आने के बाद आप क्या नहीं कर रहे? एक्टिविटी नहीं कर रहे। यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रैक्टिस। नंबर 1 सेल्फ प्रैक्टिस, नंबर 2 एक्टिविटी। किसी के साथ मिलके एक्टिविटी करना, नहीं तो आप सेल्फ अंदर आप प्रैक्टिस करना जो क्लासरूम में बताया गया है। तो अब जो नहीं कर रहे, जो स्पोकन इंग्लिश जाने से, फीस भरने से, 1 घंटा क्लास से पूरा इंग्लिश जो नहीं आएगा, जो प्रोफेसर ने 25 साल मेहनत करके अपना स्कूल में, कॉलेज में, डिग्री में, यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश पास होके बन के बाहर आके सीख लिया, तो वो आपको 25 साल का मेहनत आपको 1 महीने में कोर्स में कैसे आएगा? उतना नहीं आएगा। लेकिन वो सर ने प्रैक्टिस की इसलिए सर बन गया। वो टाइम पे हम प्रैक्टिस किया, हम सर बन गया। तो आप, हम जो टेक्निक्स बोलते हैं आप उसे स्टार्ट कीजिए, बिकॉज वी आर देयर, राइट? सो प्लीज ए रॉन्ग मेथड्स को आज से आप छोड़ दीजिए एंड राइट मेथड्स को फॉलो कीजिए, राइट? हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इससे पहले वीडियो पे हम देख चुका कि इंडियन स्टूडेंट्स, मतलब इंडियंस को, बहुत सारे लोग को इंग्लिश क्यों नहीं आते, आएगा लेकिन क्यों नहीं आ रही, कि हम जो खुद गलत तरीके से सीखने का कोशिश कर रहे। वी आर ट्राइंग टू लर्न और वी हैव बीन ट्राइंग टू लर्न थ्रू रॉन्ग मेथड्स। कुछ गलत तरीके से हम सीखने का कोशिश कर रहे, इसलिए नहीं आ रहे। वो क्या क्या गलत तरीका हम ऑलरेडी से पहले वीडियोस में डिस्कस किया था, राइट? रीडिंग एंड हैबिट, ज़्यादा माइंड एक्शन की वजह से। सर ये सब ठीक है, लेकिन व्हाट आर द राइट मेथड्स? राइट मेथड क्या है फिर? है हमारे पास अच्छा राइट मेथड। आई एम गोइंग टू शो यू 5 राइट मेथड्स राइट नाउ। सो स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स। राइट मेथड्स क्या है अंग्रेजी सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए? व्हाट आर द राइट मेथड्स? नंबर 1 SLRW टेक्निक, नंबर 1। नंबर 2 MSC मेथड, माइंड टॉक, सेल्फ टॉक, क्रॉस टॉक। नेक्स्ट 3rd वन जैम मतलब खाने वाला जाम नहीं, उसके बारे में अलग से एक वीडियो में भी बताते हुए। नेक्स्ट नंबर 4 रेट्रोस्पेक्शन और रीकैप मेथड, दोनों के बीच में एक स्लैश भी दिया गया, रेट्रोस्पेक्शन और रीकैप मेथड। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड मूवीज, मतलब सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स देखना और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखना पड़ेगा और इंग्लिश मूवीज देखना पड़ेगा, राइट? तो हम इसको अभी एलॉपरेटेडली हम अभी सीख लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो 6 में राइट मेथड्स, 5 राइट मेथड्स, 5 सही तरीके में जैसा इंग्लिश सीख सकते हैं। व्हाट आर द 5 राइट मेथड्स? आई सेड SLRW, ये फर्स्ट वाला है। व्हाट इज SLRW? S मतलब स्पीकिंग, L मतलब लिसनिंग, R मतलब रीडिंग, W मतलब राइटिंग, राइट? इसके बारे में मैं एक एक मिनट में सब टेक्निक्स आपको बताता हूं, लेकिन इसके ऊपर भी अलग वीडियो भी बनाया था, आप वैसा भी उसको एलॉपरेट करके देखिए, राइट? सो अभी तक देखिए, सब लोग बोलते कि पहले LSRW रहते थे। LSRW इज ओल्ड टेक्निक, पहले था, लेकिन फिर भी बहुत स्टूडेंट्स को LSRW समझ में नहीं आ रहे। क्यों? बिकॉज पहले लिसन करो, उसके बाद स्पीकिंग करो, लेकिन अभी तक हम सुन के इधर तक आया था। ये इतनी साल, 15 साल से 20 साल से इंग्लिश सुन रहे, लेकिन फिर भी नहीं आ पा रहे। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडियन इंग्लिश क्लासेस आपको क्या बता रहे हैं कि पहले स्पीकिंग स्टार्ट करो। आपको ऑलरेडी बोला था 500 वर्ड्स जानते हैं आप लोग, तो आप क्यों स्टार्ट नहीं करते? स्पोकन इंग्लिश नहीं है तो पहले आप स्पीकिंग स्टार्ट करो, राइट? नंबर 1। नेक्स्ट लिसनिंग, इसके बाद सबका लैंग्वेज भी सुनना शुरू करो, राइट? मैं इससे पहले भी बोला था, इंडियंस को ज्यादा एक्टिव लिसनर से और पैसिव स्पीकर से, मतलब
कम बात करते, ज्यादा सुनते इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में। हिंदी में तो अब ज्यादा बात करेंगे सब लोग, मालूम है, आप और मैं सब लोग बहुत ज्यादा बात करने में बहुत पसंद है, हमको चिट चैट करते हैं बहुत सबसे, राइट, बातचीत में। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा कीजिए, इंग्लिश में भी ज्यादा बात कीजिए और कम सुनिए। स्पीक मोर इंग्लिश, लिजन लेस इंग्लिश। अभी थोड़ा उल्टा करके फॉर्मूला ट्राई करेंगे, राइट। लिजन, ज्यादा सुनना शुरू कीजिए। रीडिंग, अब इसे जो भी छोटा वर्ड है, बुक लीजिए, कुछ भी लीजिए और ऑनलाइन न्यूज़पेपर लीजिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए। रीड, और उसका स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसा करना सर, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, संबोधन, तो उसका भी अलग टेक्निक हम सिखाएंगे। लास्ट वन इज राइटिंग। अभी ये सब होने के बाद में आप राइटिंग भी परफेक्ट करना चाहिए। तो हम ए फॉर्मूला पे नंबर 1 मेथड SLRW इसमें रहेंगे। देन व्हाट इज द सेकंड मेथड नाउ? सो फ्रेंड्स, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड का नाम है MSc। MSc मतलब BSc, MSc, BA जैसे डिग्री नहीं है, ये एक मेथड है, राइट मेथड, सेकंड राइट मेथड टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। नंबर 1, M means mind talk, S means self talk, C means cross talk। ये क्या है सर? टॉक्स, डिफरेंट टॉक्स है। माइंड टॉक मतलब आप मन में ही बात कीजिए, आप मन में जो जो सोचते हैं। अगर आप घर से, पापा बाहर से आ रहे घर पे, नहीं तो आपका फ्रेंड आ रहा है, नहीं तो कोई भी टीवी में कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं, कुछ बाहुबली सिनेमा देख रहे हैं, नहीं तो कुछ भी जोक्स देख रहे हैं, कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, कुछ भी आप शो देखने के टाइम आप कुछ सोचते कि ये ड्रेस मेरे को अच्छा रहेगा तो मैं ऐसा करूंगा, ये यूट्यूब में मैं भी देखूंगा, किसी का टिकटॉक वीडियोस देखा तो मैं भी ऐसा किया। तो आप जो सोचते अंदर हिंदी में, यानी आपका मातृभाषा में, मराठी में, कन्नड़ा में, जो भी लैंग्वेज है, वही सोच आप इंग्लिश में कीजिए। माइंड में आप खुद बात कीजिए, आप आपसे माइंड टॉक, साइलेंटली, विदाउट ओपनिंग माउथ टॉक, राइट, दैट्स इट। नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ टॉक। ये MSc का भी अलग से वीडियो है, वो भी आप देख लीजिए, राइट। सो सेल्फ टॉक, ये सेल्फ टॉक क्या होता है? आप आपसे ही बात करना। कोई भी घर पे आपसे बात करने के लिए कोई भी नहीं है, फ्रेंड्स भी कोई अवेलेबल नहीं है, अभी सब लोग तो अभी घर पे ही है, तो क्या करना, संडे हॉलीडे जब छुट्टियां पे हैं तो क्या करना, आप आपसे एक मिरर के सामने, मतलब आईना के सामने खड़ा रह के आप आपका प्रतिबिंब को देख के बात कीजिए। हेलो, हाउ आर यू, हाउ होप यू आर फाइन। ये सब ऐसा दिखता है कि जो पागलपन जैसा है, बट सी हमको खुद हेल्प करना चाहिए। अगर कोई भी नहीं है तो हम कुछ तो टेक्निक निकालना पड़ेगा, नया तरीका, राइट। तो सेल्फ टॉक कीजिए, आप आपसे बात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में गया, कभी कभी मम्मी नहीं है, आप खुद चाय बना रहे, यू आर मेकिंग टी और यू आर मेकिंग समथिंग लाइक दैट, तो आप खुद बात कीजिए। मोबाइल काम नहीं कर रहे, अब बहुत गुस्सा हो जाता है, मोबाइल काम नहीं करता, माय गॉड व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग, आई विल ट्राई लाइक दिस। अरे मैं ओपन करके देखता हूँ, अरे ये क्या हुआ, बैटरी तो है, तो सिम कार्ड तो अच्छा है। तो ये जो बोलते रहते हैं आप, आपके साथ आप ये सब डायलॉग्स इंग्लिश में बात कीजिए, राइट। चाय बनाना, किचन में जाइए, how to make tea, yeah, this is the tea powder, okay, here is the sugar, this is the water, take 1 cup of water, take 1 cup of milk, okay, I took 1 cup of milk and then 1 cup of water, yes, I add sugar, I added sugar, I kept on the stove, I lighted the stove, tea is ready, something you have to। अभी ऐसा कुछ तो आप जब अकेला है, कुछ तो आप जो जो काम अकेले में पन में कर रहे, तो आप वो सब इंग्लिश में बोलते बोलते कीजिए घर पे। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, लास्ट वन, MSc में क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक मतलब क्या है? मिश्रम टॉक और संकर टॉक। मिश्रम बात और संकर बात, मतलब उसको क्या बोलते हैं? बातचीत, चिट चैट, इंग्लिश में चिट चैट, गोल गप्पा। आपको गप्पा, गपचप बोल के गपचप, तो गपचप के लिए जाते बाहर, ऐसे 4 लोग जमा होकर कुछ तो क्रॉस टॉक करते रहते, ये बात करेगा, वो बात करेगा, ये करेगा, तो वही बातचीत आप क्रॉस टॉक बोलते हैं इंग्लिश में, उसको चिट चैट बोलते हैं, नहीं तो बातचीत बोलते हैं। वही बातचीत, आपको 4 लोग, आपको दोस्त लोग मिल गया तो आप लोग कुछ तो बात करते रहते, मूवीज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, कॉलेज के बारे में, राइट, कितने सारे चीज बोलते हैं, राजनीति के बारे में, ये सब आप इंग्लिश में ही बोलिए। तो MSc मतलब माइंड टॉक, सेल्फ टॉक, क्रॉस टॉक के बारे में अलग से एक वीडियो भी बनाया। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट मेथड। सो फ्रेंड्स, लेट अस सी द थर्ड मेथड। ये थर्ड राइट मेथड क्या है इंग्लिश सीखने के लिए? जैम। जैम मतलब ब्रेड एंड जैम, खाने वाला जैम, जो लाल लाल वाला फ्रूट जैम, नो, लेकिन उससे भी स्वीट टेक्निक है वो, मीठा मीठा जाम से भी बहुत मीठा टेक्निक है। वो क्या है? JAM। जैम मीन्स जस्ट AM, मिनट, जस्ट ए मिनट, मतलब सिर्फ 1 मिनट में आप कुछ इंग्लिश सीख सकते हैं। ये क्या है?
यस वो क्या है कि डेली आप एक चीज के बारे में, नहीं तो फ्रेंड के बारे में, मदर के बारे में, आपका फादर के बारे में, अगर आप शादी हो गए तो वाइफ के बारे में, हस्बैंड के बारे में, आपका सन के बारे में, डॉटर के बारे में, आपका टीचर के बारे में कुछ ना कुछ, नहीं तो आप एक पिक्चर सेलेक्ट कीजिए। बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लेते रहते फेसबुक में, एक पिक्स ऐसा एक क्या करते आप, एक 30 पिक्स मतलब पिक्चर्स इमेजेस को आप स्टोर कीजिए। एक पिक निकालिए, एक पिक के बारे में आप कुछ तो बात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेन दिखाता हूँ, ये पेन के बारे में आप 1 मिनट बिना संकोच, कुछ भी रुकावट, बिना रुकावट, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी हेसिटेशन, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए स्मॉल स्पीच फॉर 1 मिनट, राइट। अभी इसके बारे में क्या बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ही यहाँ पे खड़ा रहे, मेरे जगह पे आप कुछ आके बात किया था, तो आप क्या करना, पहले दिस इज ए बोर्ड मार्कर पेन, this is a black marker, it has 2 parts, one black cap and white body. Inside the pen there is a sketch, we must fill the ink when it is dry or when it becomes dry. This is used as a board marker. A marker is used in schools and colleges and in the classes, right? We 1 मिनट से ज्यादा हो गया, कितनी बार बोला था, तो अगर 1 मिनट बात किया तो ऐसा आप क्या क्या बात किया एक बुक में नोट करना चाहिए, राइट। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में आप अगर नेक्स्ट आप आपका फ्रेंड के बारे में बात करिए, जस्ट 1 मिनट, ऐसे डेली 4-5 टॉपिक्स 4-5 मिनट्स में, मतलब 4 मिनट डेली आप नहीं दे सकते। 4 मिनट में 4 डिफरेंट चीज के बारे में, टॉपिक्स के बारे में कुछ तो बोलिए, राइट। आपका फेवरेट मूवी के बारे में 1 मिनट बात कीजिए। सो इस सबको क्या बोलते हैं, जस्ट ए मिनट टेक्निक। इसके बारे में अलग से जैम के बारे में वीडियो भी है, इसमें 3 स्टेप्स है, जैम 1, जैम 2, जैम 3, मतलब 3 लेवल्स। वो 5 मिनट का वीडियो देखिए और आपको अच्छा समझ में आएगा, राइट। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टेक्निक दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्शन, राइट। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेट्रोस्पेक्शन और रिकैप। फ्रेंड्स सी आवर 4th टेक्निक ना, 4th राइट मेथड। चौथा मेथड क्या है, रेट्रोस्पेक्शन और रिकैप। रेट्रोस्पेक्शन मतलब क्या है, लुकिंग इनटू पास्ट, पीछे मुड़ के एक बार आपका भूतकाल में क्या किया एक बार देखना। मतलब अगर अभी आफ्टरनून है तो मॉर्निंग अब क्या किया, कल का दिन क्या होता था, जो बीत गया दिन। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे क्या है, पास्ट टेंस। 2 days बैक, 2 दिन पहले, पास्ट टेंस। 1 घंटा पहले पास्ट टेंस। सो रेट्रोस्पेक्शन मतलब लुकिंग बैक, पिछले क्या हुआ एक बार याद करके उसमें इंग्लिश में बोलने का एक टेक्निक है। सो उसको रिकैप भी किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिकैप और रेट्रोस्पेक्शन? आई रिपीट, लुकिंग बैक। तो अभी क्या करना है, आके कल क्या किया पूरा दिन, कल क्या किया था आप। So yesterday I got up at 6 o'clock. I went to college, right? And I attended 6 lectures. I returned to my home in the evening at 5 o'clock. I watched TV. I took my dinner at 9 o'clock. I went to bed, right? Or I slept at 10 o'clock. तो ये पूरा कल के बारे में 1 मिनट ऐसे रिट्रोस्पेक्शन कीजिए। मतलब एक बार जो कर दिया काम उसके बारे में बोल सकते हैं, राइट। एक मूवी की देखा, मूवी के बारे में, ऐसे जो भी रिट्रोस्पेक्शन में जाना, पीछे जाके एक बार सोच के जो आपका मन में जो काम किया गया उसके बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब ये बोलने से आपका पास्ट टेंस बहुत परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट टेंस आपका बहुत परफेक्ट हो जाएगा ये रिट्रोस्पेक्शन एक्सरसाइज के लिए, राइट। वी विल डू ए सेपरेट वीडियो आल्सो ऑन दिस। लास्ट मेथड फ्रेंड्स, लास्ट right method to learn English is English news, English newspapers, English movies। देखने से समझ में आ रहा है आपको, राइट। आज से ये वीडियो होने के बाद तुरंत सब लोग, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सब लोग आज से आप जो मराठी में या हिंदी में या कन्नड़ा में आप न्यूज़ देखते रहते बंद कीजिए। आप डेली 5 मिनट सिर्फ इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स में इंग्लिश न्यूज़ देखिए। आपको डेली न्यूज़ सुनने का आदत है, राइट। तो वही आप 5 मिनट, 5 मिनट्स ओनली यू वॉच न्यूज़ ओनली ऑन इंग्लिश चैनल्स। बहुत सारे हेडलाइंस टुडे, टाइम्स नाउ है,
24 है, न्यूज़ 24 है, रिपब्लिक टीवी है अर्नब गोस्वामी का, बहुत सारे चैनल्स है, रिपब्लिक चैनल है ना। सो एक 5 मिनट देखिए कोई ना कोई आपका पसंद का चैनल। उसके बाद 5 मिनट्स अगर आपका मातृभाषा का चैनल भी 5 मिनट देखिए। सो आप दोनों न्यूज़ को कंपेयर कीजिए, फर्स्ट वॉच लाइक दिस एंड दिस। अगर ये दोनों आपको नहीं जम रहे, पहले आप आपका मदर टंग मतलब आपका मातृभाषा में न्यूज़ देखिए 5 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट्स आप इंग्लिश में देखिए, कंपेयर कीजिए आपको दोनों हेडलाइंस इसमें इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपको समझ में आएगा कंपेयर करने से। ऐसा 1 महीना देखिए कितना अच्छा होता है। लेकिन पहला अभी 2 दिन लर्न इंग्लिश इन 2 डेज बोल के हमारा ये 90 मिनट्स 100 मिनट्स कोर्स में पूरा बता रहे कि आगे आप पहला 2 दिन अच्छा किया तो आगे 30 डेज 30 दिन भी अच्छा करेगा ना। पूरा आपका टारगेट है 30 डेज में परफेक्ट होना, 2 दिन में इंग्लिश बात करना स्टार्ट करना। लेकिन 2 दिन में कैसे तैयार हो जाएंगे, आपको थोड़ा विश्वास रहना चाहिए, आत्मविश्वास भरना चाहिए कि इसीलिए ये 2 दिन ये सब चीज अभी तक पूरा 90 मिनट्स में क्या क्या देख रहे वीडियो में पूरा देख लीजिए, राइट। नंबर 1 नेक्स्ट इंग्लिश न्यूज पेपर्स। सर इंग्लिश न्यूज़पेपर तो हमारे घर पे आते ही नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स कहाँ से मिलेंगे सर, वाई टू वरी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। मोबाइल्स पे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आ रहे, राइट। देखिए हाथ में आपके पास मोबाइल है, न्यूज़पेपर जाके बाजार में खरीद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। आपका मोबाइल पे गूगल पे जाइए, आज का न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, जो पसंद का पेपर है वो नाम टाइप कीजिए, पेपर ऑनलाइन पे आ जाएगा। तो उसमें हेडलाइंस देखिए, जो हेडलाइंस आप पेपर में पढ़ते हैं वही हेडलाइंस टीवी में भी ऑलरेडी आप देख चुका है। तो टीवी का न्यूज़ अभी आपका पेपर का न्यूज़ हाथ में, दोनों कंपेयर कीजिए तो आप देखिए कितनी बार कितनी चीज से टच में है, अभी कनेक्टेड हो गया ना। तो वैसा नेक्स्ट नंबर 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। तीसरा इंग्लिश मूवीज, डेली एक इंग्लिश मूवी जो इंग्लिश चैनल में देखना। बहुत एग्जाम्पल, अब बहुत लोग अवतार मूवी देख चुका है, किंग कॉन्ग, अवतार मूवी, सुपरमैन, बैटमैन, ये सब बहुत सारे मूवीज देखते हैं आप लोग को, डायनासोर का जुरासिक पार्क। लेकिन प्लीज ये मूवीज हिंदी में मत देखिए, हिंदी में जो ट्रांसलेट हुआ था तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो खाली मूवी अच्छा लगेगा आपको। लेकिन इंग्लिश में क्या है आप देखा तो इंग्लिश में सुन लीजिए, शायद प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन नीचे सबटाइटल्स भी आएगा। सो जैसा चैनल जो इंग्लिश मूवीज का चैनल्स इंग्लिश में आते रहते लेकिन नीचे सबटाइटल्स वाला देख के आप समझ लीजिए, आदत करना ही पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत वर्ड्स है, राइट, सो उससे कंपेयर कीजिए। तो एक मेथड है कि सिर्फ इंग्लिश, आज से अभी ये वीडियो देखने के बाद रीड वॉच ओनली इंग्लिश न्यूज चैनल्स टीवी पे, और इंग्लिश न्यूज़पेपर सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए और इंग्लिश मूवीज ही देखिए, राइट। जस्ट 2 डेज ये कीजिए, बाद में डेली। लेकिन ये पहले 2 दिन जो लर्न इंग्लिश इन 2 डेज जो बोला था, पहले ये 2 दिन आप 3 मूवी देखिए। तो ये 2 दिन घर पे रहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ लीजिए। मैंने बोला था MSc मेथड, जैम मेथड, राइट। पहले वाले ये सब मेथड्स एक फॉलो कीजिए, SLRW स्पीकिंग एंड जैम मेथड, MSc मेथड और रेट्रोस्पेक्शन करना, और ये 5th मेथड ये इंग्लिश मूवीज देखना। सब ये 2 दिन में फटाफट यही करते रहिए, 48 आवर्स यही काम। उसके बाद डेली एक मूवी, एक न्यूज़पेपर, एक जैम एक्शन, MSc, राइट। तो ये 4 एक्शंस को अभी तक जो 5 आपका राइट मेथड्स है, इसमें अलग अलग 5 राइट मेथड के बारे में अलग वीडियो भी बनाया था, वो भी आप देख कीजिए, राइट। इससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, राइट। हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे वीडियोस जो का बहुत सारे वीडियोस पे यूट्यूब पे ऐसा रहता है कि, और बुक्स भी देखा मैं ऐसा, और कुछ टीचर्स भी ऐसे बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट पे विदाउट ग्रामर लर्न इंग्लिश, बिना ग्रामर आप इंग्लिश कैसे सीखे, ये संभव है क्या? मैं एक बात बोलता हूँ, बिना पैसा आप काम करेगा किधर, बिना पैसा हमारा जिंदगी चलेगा? कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट मनी? नहीं ना। तो पैसा हमारा लाइफ का ग्रामर है, तो इंग्लिश का भी ग्रामर चाहिए ना। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर घर से बाहर पापा आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, देखिए पापा आ रही है या पापा आ रहा है, तो सही ग्रामर तो चाहिए ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहना, जेंडर भी मतलब सेक्स सही बोलना पड़ेगा, कौन है, लिंग स्त्रीलिंग है पुंलिंग है, तो सब बोलना पड़ेगा ना। इन द सेम वे अगर वहां पे 2 लोग आ रहे, दे आर कमिंग, दोज टू बोलेंगे, नहीं तो ही टू बोलेंगे।
तो ये ग्रामर भी हमको बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर कल मैं सिनेमा को गया, यस्टरडे आई वेंट टू फिल्म, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगा कि यस्टरडे आई विल सी फिल्म, मतलब कल मैं परसों देखूंगा। ये कल मतलब क्या है, यस्टरडे और टुमारो, यू डोंट नो, राइट। सो ग्रामर सही बोलना ही चाहिए। विदाउट ग्रामर इंग्लिश इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जो अभी स्टार्टिंग लेवल पे है, इतना ग्रामर ज़रूरी नहीं है। जो हमारा पूरा 90 मिनट कोर्स में आप देखिए तो 2 दिन में पहले बोलना ही चालू करना, लेकिन ये पहले 2 दिन स्टार्ट करने के लिए इंग्लिश के ग्रामर का ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाइफ में जब आप आगे बढ़ना चाहिए तो जहाँ पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन पे रहते, जो बाहर घूमते रहते, जॉब्स के लिए नहीं तो सोसाइटी में जाते, थोड़ा ग्रामर के साथ बात करना परफेक्ट इंग्लिश होता है ना। सो दैट्स व्हाट ग्रामर इज एसेंशियल, इट इज मस्ट, राइट। ग्रामर जरूरी है, लेकिन जो स्टार्टिंग स्टेज पे है वो नहीं है, लेकिन बाद में ग्रामर सीखना है, लेकिन हम पहले दिन से सीखेंगे, राइट। नंबर 1, मनी इज द ग्रामर ऑफ लाइफ। जैसा मैं बोला था, मनी जैसा हमारा जिंदगी को मनी एक ग्रामर जैसा है, तो वर्ब मतलब ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर भी वैसा ही है, राइट। सो इसे हम कैसे सीखेंगे सर? ये ग्रामर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रामर कैसे सीख लेंगे? अगर आपको वर्ब के बारे में पूरा जानकारी है, अगर आपको वर्ब के बारे में पूरा जानकारी है, मतलब क्रिया इसके बारे में जानकारी है, तो पूरा आ गया। सोच लो, जस्ट 1 मिनट एक्सरसाइज। ये मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, सर ये टेंस कैसे सीख लेंगे सर? अगर आपको वर्ब के बारे में पूरा जानकारी है, अगर टेंस आपका हाथ में है, तो और परफेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश बात कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना सर? देयर इज ए बेस्ट मेथड। टेंसेस का नाम सुनते हैं बहुत लोग थक जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग समझ में नहीं आते, कुछ लोग बहुत सरदर्द बोलते हैं, लेकिन इट इज वेरी इजी। ये अच्छा मेथड है इंग्लिश में ग्रामर सीखने के लिए। वो मेथड का नाम है टाइम लाइन मेथड। टाइम ये टाइम लाइन मेथड में ऐसे एक लाइन मार के उसको हम प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल आज 15 अगस्त समझ लीजिए, तो आज की बात क्या होता है? ये प्रेजेंट टेंस होता है, राइट। अगस्त 14 क्या होगा? पास्ट टेंस होता है। अगर ये आज है तो ये प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल अगर ये आज अगस्त 15 है तो प्रेजेंट टेंस ये होगा ना, राइट। कल मतलब टुमारो अगस्त 16, ये क्या होता है? फ्यूचर टेंस, ये पास्ट टेंस। तो ये टाइमलाइन देखिए, पास्ट टेंस से शुरू करके प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर पे जा रहे हैं। तो ये जो दिन पे यहाँ पे कुछ एक्शन करते हैं, हम यहाँ पे कुछ एक्शन करते रहते काम, यहाँ पे भी हम कुछ काम करने वाला है। तो ये टाइमलाइन के हिसाब से एक अच्छा एक्सरसाइज है। हमारा टेंस का अलग वीडियोस देखिए, उसमें अच्छा समझ में आएगा। जस्ट 10 मिनट्स में, केवल मात्र 10 मिनट में आपका पूरा टेंसेस, मतलब पूरा टेंस मतलब ये एक्चुअली टेंस कैसे लिखना, वर्ब हर सेंटेंस में रहेगा, तो बिना वर्ब आप बात ही नहीं कर सकते, तो उसको क्या करना है समझ में आएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा कहना मतलब ये है कि बिना ग्रामर आप परफेक्ट इंग्लिश बात नहीं कर सकते, राइट। हमें आप ब्रोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को बदलना चाहिए, तो हमको जरूरी ग्रामर जरूरी है, राइट। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो बहुत सारा राइट मेथड्स के बारे में हम जानकारी हो गई हमको। व्हाट आर द रॉन्ग मेथड्स, क्या रॉन्ग मेथड्स थे, राइट मेथड्स क्या है, अब ये सब हो गया। लेकिन ग्रामर भी जरूरी है क्या? ग्रामर भी हाँ जरूरी है, लेकिन सर सब अच्छा है, लेकिन बोलने का उच्चारण तरीका बहुत गलत है सर। हमको प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। बहुत लोग बोलता कि प्रोनाउंसिएशन, मेरा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है, तो वही पे पहला वर्ड ही आप बहुत गलत कर रहे हैं, इसीलिए कि वो प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। क्या है? मेरे साथ बोलिए, प्रोनाउंसिएशन। व्हाट इज दैट? से अगेन, प्रोनाउंसिएशन। तो ये प्रोनाउंसिएशन सही तरह बोलना चाहिए। तो कैसा आएगा? एक बात बोलता हूं, आप मोबाइल खरीद कर रहे, मोबाइल में क्या क्या ऐप्स है? अगर बिना ऐप्स मोबाइल चलेगा? अगर नया मोबाइल खरीद कर रहे तो मोबाइल के साथ साथ उसके ऐप्स भी आएगा, जो इंपॉर्टेंट ऐप्स तो उधर ही रहेगा। बाद में आपको टिकटॉक वाला चाहिए, जो वाला चाहिए, दूसरा वाला पबजी, वो ऐप्स आप डाउनलोड करते। लेकिन मोबाइल चलाने के लिए जो मिनिमम और बेसिक ऐप्स चाहिए वो कंपनी के साथ साथ मोबाइल के साथ ही आएगा ना। वैसा ही जिस दिन आप इंग्लिश बात करना शुरू करते हैं, उसी दिन आपका प्रोनाउंसिएशन भी चालू हो जाएगा। ट्रस्ट में, विश्वास कीजिए, जिस दिन आप करते, आपका मातृभाषा में अगर बिना
अक्षर को कभी देखा ही नहीं, लेकिन आप हिंदी या मराठी या कन्नड़ा, आप राजस्थानी, गुजराती ऐसे ही बात करना शुरू किया। जब टीचर ने जिसका आपका लेटर सिखाना शुरू किया, आप स्टार्ट किया था, वैसे ही आप पहले बात करना शुरू कीजिए, वो लेटर का साउंड से पहचान के आप अच्छा स्पेलिंग करते। लेकिन बोलने का तरीका क्या है? प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट। प्रोनाउंसिएशन का मतलब इंग्लिश बोलने के लिए एक फिक्स्ड मेथड है, एक तरीका है, ए सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ telling a word in English or a certain standard sound of a word in English, for example, is called pronunciation. फिर accent क्या होता है? accent मतलब जो यही वर्ड को अमेरिकन एक तरह बोलते हैं एक स्टाइल पे, ब्रिटिशर्स एक स्टाइल पे बोलते हैं, इंडियंस एक स्टाइल पे बोलते हैं। वही हमारे इंग्लिश में का इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश मतलब क्या है? स्टार्टिंग पर वीडियो में बताया था, हम 90 मिनट्स कोर्स का वीडियो में, राइट? उसमें क्या है? फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताता हूं, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, ये क्या है? TEACHER, TEACHER। तो मेरे साथ बोले ये एच है, इट्स नॉट एच, हा, इट्स नॉट एच, इट्स एच, राइट? हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे इंडियन सब लोग? आप सब लोग बोलिए मेरे साथ, जनरली क्या बोलते हैं हम स्कूल में? टीचर, टीचर। लेकिन करेक्ट साउंड क्या है? टीचर, टीचर। मेरे साथ बोलिए टीचर, राइट? तो अमेरिकन इसमें टीचर, ब्रिटिशर्स टीचर, इंडियंस पे आया तो टीचर। मतलब ये लास्ट आर को भी हम उच्चारण करते हैं। एक्चुअली इट इज रॉन्ग, लेकिन जो हमारा ये यही पे जो कंट्रीज पे एक अलग तरीका से कह जाता है इंग्लिश, वो सेपरेट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड एक्सेंट। तो एक्सेंट अलग है और प्रोनाउंसिएशन अलग है। ये स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंग्लिश साउंड्स ऑफ वर्ड्स, ये ए पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। एक जनता ने एक जगह का लोग जो अलग तरीका से जो इंग्लिश बात करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो एक्सेंट हो जाता है, राइट? अब सेकंड वर्ड देखिए, ORGANISATION। क्या है वो? इंडिया में है तुम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अभी अमेरिकन से ब्रिटिश से तो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन। मेरे साथ बोलिए ऑर्गेनाइजेशन। सो लेकिन यहां पे ऑर्गेनाइजेशन आर को बहुत कम स्ट्रेस किया, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन, कितना डिफरेंस है? तो हमारा स्टाइल है वो एक्सेंट होता है, लो जनरली फिक्स्ड स्टैंडर्ड है, सो इसको ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोनाउंस। उन लोग का भी एक्सेंट है, हमारे भी एक्सेंट है, लेकिन फिक्स तरीका तो रहेगा ना, राइट? एनीवे, सो आप प्रोनाउंसिएशन का चिंता मत कीजिए, जैसे मोबाइल के साथ साथ तब इनबिल्ट एप्स आएगा, आपका इंग्लिश जिस दिन से आप बात करना शुरू करते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट भी जस्ट लाइक दैट वैसे आ जाएगा, राइट? और एक बात है, इंडियन इंग्लिश में हमारा प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में, मैं पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में 90 मिनट्स वाला कोर्स में, इंडिया में 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश आर देयर। हमारा मातृभाषा वर्नाक्युलर लैंग्वेज के ऊपर हमारा इंग्लिश बोलने का तरीका आधार रहता है। मतलब डिपेंड मतलब आवर इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल डिपेंड्स ऑन आवर मदर टंग। मतलब MTI इसको कहता है कि MTI मतलब मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो मातृभाषा प्रभाव हमारा इंग्लिश में पढ़ के हम थोड़ा इंग्लिश भी मातृभाषा जैसा बोलने का प्रयास करते। दैट इज वन स्टाइल, इट्स ओके। बट आप इसका चिंता मत कीजिए, पहले आप इंग्लिश बोलने तो चालू कीजिए, राइट? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज न्यूट्रल एक्सेंट। ना हमको अमेरिकन एक्सेंट चाहिए ना इंडियन एक्सेंट को चाहिए। हम जो बात करते हैं अमेरिकन को समझ में आना, अमेरिकन जो बात करते हैं हमको भी समझ में आना चाहिए, हम जो बात करते हैं सबको समझ में आना चाहिए। कम्युनिकेशन चाहिए ना, हम जो बात करते हैं सबको समझ में आया तो इंग्लिश आ गया। तो इसलिए हम न्यूट्रल एक्सेंट में बात करना। न्यूट्रल एक्सेंट क्या होता है, इंडियन एक्सेंट क्या होता है, एक्सेंट को सबको समझ में आने के लिए कैसे बात करना, हम अलग वीडियो में आप देख लीजिए, राइट? Dear friends and students, ladies and gentlemen, देवियर सज्जनों, बहुत बात कर चुका है अब इंग्लिश के बारे में। आज से आप डिसीजन ले लिया बात करना, लेकिन स्पीच देना पहले प्रैक्टिस करो। बेस्ट टेक्निक इज पहले स्टार्ट करो बात करना। बात करने से निकलेगी अच्छे इंग्लिश बातें आएगा, लेकिन बाद में सुनेंगे। अभी तक सुन के हम तक गए, लेकिन बात कब स्टार्ट करेंगे? सो फर्स्ट स्टार्ट स्पीकिंग, स्पीच देना शुरू कीजिए, लेकिन
हर चीज के लिए कुछ रूल्स रहेगा, राइट। अगर क्रिकेट खेलना है तो टीम में 11 मेंबर्स रहना चाहिए, ग्राउंड इतना लेंथ पे रहना चाहिए और 22 यार्ड्स का पिच रहना चाहिए। अगर फुटबॉल खेलना है तो कुछ रहना चाहिए। रोड पे ड्राइविंग करना है तो लेफ्ट साइड ड्राइविंग करना, रोड पे जब रेड सिग्नल देखा आप गाड़ी को रोकना चाहिए, जब ग्रीन लाइट देखा आप स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रूल्स होता है ना। वैसे ही इंग्लिश में स्पीच देना है तो कुछ रूल्स जरूर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट रूल्स, 3 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ स्पीच, अगर ये 3 रूल्स फोकस किया तो आपको मन में जो बहुत सारे शक है, बहुत डाउट्स है, वो सब क्लियर हो जाएगा। ज्यादा आप देखिए हम क्या क्या यहां पे दिखा। सी द फर्स्ट रूल ऑफ स्पीच, डू नॉट फोकस टू मच ऑन ग्रामर। ग्रामर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना बात करने के टाइम पे। नंबर 2 रूल, सेकंड रूल नंबर 2, रियल लाइफ सिचुएशन एंड एक्सप्रेशंस को यूज कीजिए। नंबर 3, थिंक इन इंग्लिश एवरीथिंग, थिंक इन इंग्लिश ओनली। सो ये 3 रूल्स है, मैं रिपीट कर रहा हूं। डू नॉट फोकस टू मच ऑन ग्रामर। नंबर 2, रियल लाइफ सिचुएशंस एंड एक्सप्रेशंस यूज कीजिए। नंबर 3, थिंक इन इंग्लिश ओनली। अभी ये हम अभी सीख लेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी एक एक रूल हम ध्यान से हम अब समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ स्पीच? इंग्लिश में स्पीच देने के लिए पहला रूल क्या है? डू नॉट फोकस टू मच ऑन ग्रामर। अगर ये वीडियो आप देखने के बाद, पूरा 90 मिनट्स का कोर्स देखने के बाद तुरंत आप इंग्लिश चालू करना है, अभी स्टार्ट करना है, प्रारंभ करना है, तो आप बात करने का स्पीकिंग स्टार्ट कर रहे, तो ज्यादा आप ग्रामर के ऊपर फोकस मत करना। ग्रामर के ऊपर पूरा भूल जाइए, पहले आप स्टार्ट कीजिए। हेलो, आई, यू, ही, शी, आई गो, ही कम्स। कुछ तो आप ऐसा वर्ड्स आप जितना जानते हैं उसे कीजिए, यूज कीजिए, राइट। वो किधर गए आपका पापा? वॉकिंग। फादर वॉकिंग, फादर वेंट टू वॉकिंग। फादर गो आएगा जब ग्रामर सीखने के बाद, माई फादर वेंट फॉर अ वॉक। ऐसा परफेक्टली आएगा। पहले तो स्टार्ट कीजिए, सो ज्यादा फोकस ग्रामर के ऊपर नहीं रखना पहले, राइट। नंबर 1, तो अगर ग्रामर के ऊपर आपको डाउट आया, अभी आई एम गोइंग टू फिल्म, वो मैं क्या किया, टू रखा, इन रखा, क्या रखा, इज, एट, ऑन, एम, वर्स, वर, इतने डाउट से आप अटक जाते, आप रुक जाते, इंटरप्शन आ जाते। इसीलिए डोंट फोकस ऑन ग्रामर, नंबर 1 रूल, राइट। नंबर 2, यूज रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ, आपका जिंदगी में जो होता है, मैं क्या बात करूं अभी, तो क्या सोच, बहुत सारे लोग सर इंग्लिश में खड़े रहिए, आप कुछ तो बात कीजिए इंग्लिश में, तो एकदम शॉक हो जाते हैं, स्टन हो जाते हैं, आप एम्बैरेसमेंट रहते, आप कुछ बात करने के समझ में नहीं आती कि यहाँ पे कुछ कौन सा टॉपिक पे अभी मैं बात करूं। कुछ नहीं, आप आपका पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपका रियल लाइफ में जो जो सिचुएशंस हुआ उसके बारे में बताइए। बहुत सारे सिचुएशंस आपका लाइफ में अभी तक हुआ था, बेस्ट मोमेंट, राइट, बहुत अच्छा मोमेंट याद है, बहुत याद रहते, वर्स्ट मोमेंट, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट थिंग्स अबाउट योर मदर, पेरेंट्स का, आपका मम्मी का बहुत पसंद डिश कैसा, कौन सा डिश अच्छा बनाती, आपका अभी तक कौन सा सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मार्क्स आया, बेस्ट परसेंटेज, राइट, अच्छा किधर टूर पे गया, बहुत सारी चीज आपका लाइफ में है ना। आपका रियल लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस हुआ अभी तक, उसके बारे में बताइए। उसके लिए आप अलग सोचने का नहीं, ये तो हमेशा यहाँ पे दिल पे रहेगा, अच्छी चीज यहाँ पे, राइट, अगर बुरा चीज है तो यहाँ पे रहेगा, छुपा के रखते, राइट, वो चीज बात कीजिए। सो हमेशा यूज रियल लाइफ सिचुएशंस ओनली टू स्पीक। स्पीच देने के लिए कुछ तो आपका रियल लाइफ में जो सही जिंदगी में जो असली में हुआ उसके बारे में आप बोलते रहिए। नंबर 3, रूल नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थिंक इन इंग्लिश। ये क्या है सर, इंग्लिश में कैसे सोचेंगे? अब मेरा वीडियो जो देख रहे हैं अभी, थिंक इन इंग्लिश, ये थिंक इन इंग्लिश कैसा कर सकते, इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं? आप मन में अभी सोच रहे, वही जो सोच रहे हैं अभी मेरे बात सुन के, वही इंग्लिश में सोचिए। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ कैन आई थिंक इन इंग्लिश? मैं हिंदी में कैसे सोच सकती हूँ, मैं इंग्लिश में कैसे सोच सकती हूँ, अंग्रेजी में, बोल के जो अभी सोच रहे वही सोच, आपका मन के अंदर जो सोच चल रहा है वो इंग्लिश में कीजिए। तो थिंक इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में बहुत लोग बोलते हैं थिंक इन इंग्लिश, लेकिन कैसे करना उसका एक वीडियो है 5 मिनट्स का, वो भी देख लीजिए। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये 3 रूल्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीजिए। डोंट फोकस ऑन ग्रामर, यूज रियल लाइफ सिचुएशंस,
और थर्ड वन इज think in English, right? Think in English. So these three rules are important for making a speech in English. अगर आप इंग्लिश में एक स्पीच देने के लिए आज डिसाइड किया, आज निश्चय निर्णय किया, आज स्टार्ट कर रहे, ये थ्री रूल्स को आप ध्यान में रखना, राइट? हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलने वाला हूं पे मैं। जो अभी इंग्लिश बात करने का ट्राई कर रहे हैं, जो बिगिनिंग स्टेज पे, लेवल 1 पे स्टेज पे, मैं किससे बात करूं, कैसे बात करूं? अगर मैं कभी कभी बड़े बड़े लोग को देखा, बहुत हाईली एजुकेटेड लोग इतना फ्लुएंट इंग्लिश बात करते हैं कि इतना फास्ट इंग्लिश बात है कि मेरे को आश्चर्य होता है कि मैं कब वो लेवल पे जाऊं। तो मैं क्या बात करूं? स्टार्टिंग में कुछ भी बात करते रहते। दुनिया में कोई भी इंग्लिश बात करने के लिए 5 दोस्तों का ज़रूरत है। We need 5 फ्रेंड्स। मेरे साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं है सर, लेकिन आपको इंग्लिश में ही बात करने के लिए 5 फ्रेंड्स है, इंग्लिश लैंग्वेज में, भाषा में। वो कौन है 5 फ्रेंड्स? नंबर 1 आई, नंबर 2 यू, नंबर 3 फ्रेंड ही, 4th फ्रेंड शी, 5th फ्रेंड दे। ये 5 मित्र आपका बेस्ट फ्रेंड्स है इंग्लिश सीखने के लिए। एक ऐसा है सर, बिकॉज कोई भी सेंटेंस देखिए, मम्मी का एक नाम रहेगा, मम्मी का, माँ का एक नाम, पापा का एक नाम, राइट? भाई का एक नाम, बहन का एक नाम, फ्रेंड का एक नाम, किसी ना किसी को एक नाम रहेगा। लेकिन अगर आप उसको जेंडर बेस में डिवाइड किया तो पापा को, अंकल को, ब्रदर को क्या बोलेंगे? ही हो जाएगा ना। अगर आपके बारे में बोलना है तो अगर मैं आपको बुलाना, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अंकित है, नहीं तो आपका नाम रेशमा है, तो मैं बोलूंगा कि अंकित कम हियर। लेकिन आप आपके बारे में क्या बोलेगा? आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए क्रिकेटर, आई एम ए टीचर। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। आप आपके बारे में इंग्लिश में बोलना है तो कुछ साथ में, राइट? सामने वालों को आप कैसे एड्रेस करते हैं? अगर आप मेरे से बात करना है, सर यू कम हियर, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई टीचर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, राइट? ऐसा यू सामने वाले जो सुन रहे आपका लैंग्वेज, अगर आप बात कर रहे हैं, इफ यू आर स्पीकिंग, आप बात कर रहे तो आप आपका कैसा संबोधन करते? आई एम मिस्टर अंकित, आई एम योर फ्रेंड, आई एम ए टीचर। अगर सामने वालों को आप कैसे बुलाते? यू आर माई फ्रेंड, राइट? वो कोई भी होने दीजिए, मेल होने दीजिए, फीमेल होने चाहिए, गर्ल होने दीजिए, बॉय होने दीजिए, लेकिन यू, राइट? नेक्स्ट थर्ड वन, ही। अंकल रहने दीजिए, पापा रहने दीजिए, नहीं तो दूर है अगर किसी के बारे में आपका प्रिंसिपल सर साहब है, नहीं तो आपका ऑफिसर सर है, नहीं तो पापा है दूर, अब किसी को दिखा के आपको बात करना है कि ही इज माई फादर, ही इज माई अंकल, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ऑफिसर, ही इज माई प्रिंसिपल, ही इज माई प्रोफेसर, ही इज माई फ्रेंड। तो अगर वहां पे मेल है तो, अगर फीमेल है तो, अगर वहां पे कोई गर्ल है तो क्या करेंगे? अगर लेडी है तो she is my friend, she is my mother, she is my sister, she is my teacher, right? तो आप इससे स्टार्ट करना था। लास्ट फ्रेंड दे। अगर ज्यादा लोग वहां पे ही, शी सब मिलके है तो क्या बोलेंगे? अगर वहां पे मम्मी और आपका माँ और आपका पापा दोनों वहां पे खड़ा है तो आपको फ्रेंड को बताना है कि आपका पेरेंट्स किधर है? दे आर माई पेरेंट्स, वो दोनों मेरा पेरेंट्स है, मेरा माता पिता है, वो दोनों मेरा फ्रेंड्स है, दोज टू आर माई फ्रेंड, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई ब्रदर्स। अगर आपको 2 भाई वहां पे खड़ा रह रहे तो आप किसी को दिखाना, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई सिस्टर्स, दे आर माई पेरेंट्स, दे आर माई टीचर्स, दे आर माई फ्रेंड्स। बस। तो इंग्लिश में ये 5 फ्रेंड्स, आप कुछ भी बात कीजिए, अगर ये 48 आवर्स में, मतलब यानी 2 दिन में अगर इंग्लिश में बात करना, पहले इसके सहारा लीजिए। आई एम Mr. Ankit, I am going to market. I talk, I walk, I learn, I laugh. So कुछ भी आप आपके बारे में बोल रहे हो तो पहले I से स्टार्ट कीजिए। सामने वाले से बात करना है 2 दिन में, you से स्टार्ट कीजिए, he से, she से, ऐसा ये 5 फ्रेंड्स के ऊपर आप बहुत डिपेंड हो जाइए। सारे से सारे इंग्लिश, यहाँ पे नाम बाद में आएगा। राज इज माई फ्रेंड, अंकित इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड जगह पे अंकित इज माई फ्रेंड आएगा, राइट? रीटा इज माई सिस्टर, फॉर एग्जाम्पल शीला इज माई सिस्टर, शीला निकाल के शी इज माई सिस्टर, राइट? मिसेस राज एंड मिस्टर राज आर माई पेरेंट्स, दे आर माई पेरेंट्स, राइट? आई
माई नेम इज अंकित। तो ऐसे जो भी है इसके जगह पे आप नाम रखते, तो कैसे भी इंग्लिश में आप इससे स्टार्ट करना। ऑलवेज ट्रस्ट दीज आर द 5 बेस्ट फ्रेंड्स इन इंग्लिश विथ यू हैव टू स्टार्ट द इंग्लिश। इसका आगे एक फॉर्मूला भी है, इसके बाद क्या आना सर वो भी हम सीख लेंगे, राइट। आगे वीडियोस देख लीजिए। तो उसको एक सिस्टम पे, मतलब ये 90 मिनट कोर्स में पहले हम बता रहे हैं हर सेंटेंस इससे स्टार्ट करना, इसके बाद क्या आना, तो स्टार्ट कीजिए पहले ये 5 फ्रेंड्स है, उसके बाद क्या आना हम देखते रहे, राइट। हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, एक छोटी सी फॉर्मूला, और इसमें दो पार्ट्स है। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, पूरा इंग्लिश आ गया समझ लीजिए। 70-80% आपको इंग्लिश आएगा, खाली 2 ही पार्ट्स है। अगर 2 ही शब्द से अगर आपको समझ में आया, आप इंग्लिश पूरा आया हो। ऐसा कैसे हो सकता है सर 2 ही वर्ड्स में? अभी तक आप ग्रामर जरूरी चाहिए बोले, लेकिन यस ग्रामर से ही बात करना पड़ेगा, लेकिन आप जितना भी ग्रामर रहने दीजिए, इंग्लिश में कितना भी वर्ड्स रहने दीजिए, टॉपिक्स कितना भी है, कितना भी बात कीजिए, लेकिन इंग्लिश में हर एक सेंटेंस, इन इंग्लिश एवरी सेंटेंस हैज ओनली 2 पार्ट्स। हर सेंटेंस में, हर पंक्ति में केवल 2 ही पार्ट्स रहते हैं। वो क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर ये 2 पार्ट्स अगर आपको समझ में आ गया तो आ गया। तो हर सेंटेंस इंग्लिश में सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे पहले वीडियो में आपको एक 5 फ्रेंड्स बोल के एक वीडियो देखा आप लोग, याद है? नहीं तो इसी ये 90 मिनट्स कोर्स में एक 5 फ्रेंड्स का पार्ट भी देख चुका है आप लोग। तो वही सब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश में हर सेंटेंस में 2 पार्ट्स रहेगा। कितना भी बड़ा सेंटेंस रहने दीजिए, वो सेंटेंस में 2 ही पार्ट्स क्या है? सब्जेक्ट एंड। सो कोई भी सेंटेंस में 2 पार्ट्स रहेगा। इंग्लिश में जितना भी बड़ा सेंटेंस रहने दीजिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे देखिए सर, आपको दिखाइए हमको कहाँ पे रहते हैं। ये अगर ये सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा? आई टीच। मेरे को बोला कि सर आप जीने के लिए क्या करते हैं? जीने के लिए, खाने के लिए क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूं। तो इंग्लिश में लिखना चाहिए ना, व्हाट डू यू डू। मेरे को पूछा था आप आके, आप व्हाट डू यू डू, आप क्या करते? आई टीच। ये कौन है? इसमें वर्ब क्या है? इंग्लिश में देखिए, बिना वर्ब एक सेंटेंस में नहीं लिख सकते। मतलब हर सेंटेंस में एक वर्ब रहना ही चाहिए। You cannot see a single sentence in English without a verb. अब इंग्लिश में एक सेंटेंस भी ना सुन सकते, ना देख सकते, ना लिख सकते बिना वर्ब। Without a verb, you cannot read a sentence, you cannot write a sentence, you cannot listen a sentence, you cannot speak a sentence, right? हाँ रहेगा, बहुत रेयरली 99.9% वर्ब जरूर रहेगी। एक सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल आपका सामने विराट कोहली ने 6 मारा, अगर बॉल जा रहे तो क्या बोलेंगे आप? स्लोली बैठ के सिक्सर इज वंडरफुल बोले क्या? एकदम चिल्लाते उठ के वंडरफुल, राइट? यू शाउट वाओ। एक वर्ड से बोलते वो अलग सेंटेंसेस है। जो सरप्राइज से आश्चर्य के बोलता है वो अलग छोड़ दीजिए। बट जनरली इंग्लिश स्पीच में हर एक सेंटेंस में जरूर एक वर्ब रहना ही चाहिए। मैंने बोला हर सेंटेंस में 2 पार्ट्स रहेगा, 2 पार्ट्स में एक वर्ब भी रहेगा। लेकिन किधर है यहाँ पे वर्ब? ये देखिए, दिस इज द वर्ब। एक काम है ना, वर्ब मतलब क्या है? काम, क्रिया। व्हाट इज दिस? टीच। टीच करना भी एक काम है ना, लेकिन ये काम कौन कर रहे हैं? आई रिपीट, फिर रिपीट कर रहा हूं। इंग्लिश में कंपलसरी वर्ब रहेगा हर एक सेंटेंस में। वो सेंटेंस में वर्ब रहेगा तो वो वर्ब जरूर रहेगी। वो वर्ब को जो इंसान कर रहे हैं, जो पर्सन कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो आई क्या होगा? सब्जेक्ट। आई क्या काम कर रहे हैं? प्रेडिकेट। जो आई के बारे में कौन बता रहे हैं? आई क्या कर रहे हैं? टीच। सो जितना भी रहने दीजिए, मैं क्या सिखाता हूं? आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज। तो आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये देखिए, इसके बाद और एक वर्ड ऐड किया तो फिर ये क्या होगा सर? वो अलग बात है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जितना भी है सेंटेंस वो पूरा क्या होगा? प्रेडिकेट। ये काम कौन कर रहे हैं? सब्जेक्ट। सो ऐसा पूरा सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये क्या है? विराट प्लेस क्रिकेट। सर ये विराट कोहली कौन है? विराट कोहली इज ए क्रिकेटर। वो क्या करते हैं? वो क्रिकेट खेलते रहते। विराट प्लेस क्रिकेट। इसमें वर्ब क्या है? कौन ये एक्शन कर रहे हैं? एक क्रिया, एक काम कौन कर रहे हैं? विराट। सो क्या होगा? विराट सब्जेक्ट, वो जो काम करे प्रेडिकेट। क्या खेल रहे हैं? प्रेडिकेट, क्रिकेट। दैट इज ऑब्जेक्ट। दैट मैं इसके बारे में बताता हूं, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वर्ब क्या है? लव। हु लव्स इंडिया? आई लव इंडिया। कौन?
आई क्या कर रहे हैं? लव इंडिया, इंडिया का प्यार कर रहे हैं। तो ये भी काम है ना। तो ये पूरा सेंटेंस, जो सेंटेंस का पार्ट पूरा सब्जेक्ट के बारे में बता रहे, ये पूरा प्रेडिकेट है। सो दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बता रहे, ये पूरा विराट के बारे में बता रहे, ये पूरा आई के बारे में बता रहे, ये पूरा अंकित। अंकित इज लर्निंग इंग्लिश। अंकित क्या कर रहे? लर्न कर रहे इंग्लिश। तो ये वर्ब है, लेकिन कौन सीख रहे? अंकित। ये वर्ब कौन कर रहे हैं? जो वर्ब कर रहे। अगर इंग्लिश में कंपलसरी हर एक सेंटेंस में एक वर्ब रहेगा, जो वर्ब को जो कर रहे वो वर्ब को वही सब्जेक्ट हो जाता है। सो दिस इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? आप अंकित क्या कर रहे हैं? इज लर्निंग इंग्लिश। तो यहां से यहां तक ये पार्ट, जो बाकी सेंटेंस है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज टेलिंग समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सो आप देखिए किधर भी सेंटेंस, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी ये सेंटेंस में आपको और एक भी ध्यान से ऑब्जर्व करना, हर सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ। ए भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, ए भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, ए भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, राइट। तो उसके बाद क्या आया? तुरंत प्रेडिकेट आया, मतलब वर्ब, 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 वर्ब। और एक बार देखिए, हर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और हर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट, दैट्स ऑल। इंग्लिश पूरा एक ही फॉर्मूला है ना। तो अभी जो भी टॉपिक है यार, टॉपिक बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हर सेंटेंस किससे स्टार्ट करना? सब्जेक्ट से स्टार्ट करना। ये भी हमेशा माइंड में रहना चाहिए। उसके बाद प्रेडिकेट आना चाहिए। प्रेडिकेट में पहले क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए। वही फॉर्मूला, ग्रामर वही है। तो उसके ग्रामर के लिए इतना हम चीखे चिल्ला के सोचने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक ग्रामर अगर आपका हाथ में है, बेसिक ग्रामर क्या है? हर सेंटेंस में दो पार्ट्स रहेगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना। हाँ सर, मैं क्वेश्चन पूछना है तो कैसे सर? व्हाट इज योर नेम? तो वो अलग है। मतलब जनरली अगर आप स्पीच करना है तो एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। क्वेश्चन में भी ये दो पार्ट्स रहेगा, थोड़ा ऑर्डर बढ़ेगा, सब्जेक्ट इस तरफ आएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उस तरफ आएगा, राइट। सो रिमेंबर दैट पूरा इंग्लिश एक ही फॉर्मूला में जानकारी हो सकता है। अगर ये फॉर्मूला, अगर ये सेंटेंस अगर आपको समझ में आया, आप हर सेंटेंस किससे स्टार्ट करना? भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए और प्रेडिकेट से कंटिन्यू करना चाहिए। प्रेडिकेट कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश इन दिल्ली, आई टीच इन इंग्लिश इन दिल्ली। तो बहुत सारा, कितना भी लंबा कर सकते। विराट प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया इन एवरी कंट्री एवरी ईयर। देखो कितना भी लंबा सेंटेंस है। आई लव इंडिया बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम born in India and I make India great and I feel proud. कितना सेंटेंस भी पढ़ा रहने दो, सेंटेंस कितना भी लंबा रहने दीजिए, whatever the size of the sentence may be, but every sentence starts with the subject, continues with the predicate. So दो पार्ट्स है ना, right? सो ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने के बाद सब लोग आज से आप यही फॉर्मूला यूज करके इंग्लिश बात करना, बेशक विदाउट एनी डाउट। कुछ मन में कुछ शंका मत रखिए, ऐसे स्टार्ट कीजिए, किसी से भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, 5 फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट कीजिए। अगर नाम पता है तो नाम के बाद में ही इज माई फ्रेंड, नहीं तो आप विराट इज माई फ्रेंड बोलिए। अगर ही के जगह पे विराट नाम का नाम यूज कीजिए इसके, लेकिन सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, आज ही बात करना शुरू कीजिए, राइट। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 90 मिनट्स का कोर्स में बताने वाले थे, जो अभी तक जो बताया था, लर्न इंग्लिश इन 2 days, 2 दिन में इंग्लिश सीखे। ये पॉसिबल है क्या? बहुत सारे बार सुना सर, बहुत वीडियोस देखा, मैं बोला था ना अभी तक जो एक्सप्लेन किया था पूरा अभी से पहले का वीडियोस में, पॉसिबल है, लेकिन कुछ रूल्स है, वो रूल्स आप फॉलो करना पड़ेगा। आपको इतना इंटरेस्ट है तो आप एक बार डिसीजन ले लिया तो कुछ रूल्स है, मतलब ये 48 आवर्स, मतलब ये 2 दिन आपका लाइफ चेंज कर दीजिएगा, राइट, चेंज कर देगा पूरा। लेकिन क्या है वो रूल्स, क्या फॉलो करना? नंबर 1 वहां पे बताता हूं कि आपका रूल्स क्या है। अगर आप पहले डिसाइड कीजिए ये 2 दिन मैं घर पे ही रह के मैं फॉलो करूंगा, राइट। लेट अस सी द रूल्स, लेट अस सी द रूल्स स्टूडेंट्स, लेट अस सी द रूल्स। नंबर 1, do not use single non-English word for 2 days. Number 2, man talk. Number 3, always live in present tense. Number 4, toll-free talks. Number 5, watch only English news channels or Discovery Channel. Number 6 English movies with English subtitles for 2 days.
Number 7, WhatsApp chat only in English. Number 8, open the conversation only in English language. फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 8 रूल आपको बताया था। ये 2 दिन में आपको इंग्लिश बात करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये 2 दिन में पूरा से सारे 2 दिन आप क्या करना, आपको टाइम टेबल बता रहा हूं। नंबर 1, 2 दिन में अगर लर्न इंग्लिश इन 2 डेज के लिए ये 8 रूल आप फॉलो किया, आपको इंग्लिश जरूर आएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं। नंबर 1, डू नॉट यूज सिंगल इंग्लिश वर्ड फॉर 2 डेज। ये 2 दिन आप मदर से बात कीजिए, आपके मम्मी से, पापा से, ब्रदर से, सिस्टर से, फ्रेंड से, सर से, किससे बात कीजिए, लेकिन जो बात कर रहे आप इंग्लिश में ही बात कीजिए। सर, मेरा मम्मी को तो इंग्लिश आते ही नहीं, लेकिन आप छोटे छोटे बातें बोलिए। मम्मी साल्ट दीजिए, मम्मी वाटर दीजिए, मम्मी फूड चाहिए, मम्मी तो फोन दीजिए। तो जो भी मम्मी को बोलते हैं, मदर से बात करते, फादर से बात करते, ब्रदर से, घर भी एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्कूल जैसा है। तो घर का एनवायरनमेंट को, वातावरण को, आप एनवायरनमेंट को यूज कीजिए, राइट। सो 2 दिन के लिए नंबर 1, डू नॉट यूज सिंगल नॉन इंग्लिश वर्ड, मतलब इंग्लिश के अलावा दूसरा लैंग्वेज का शब्द एक भी यूज नहीं करना। नंबर 1, राइट। नंबर 2 रूल इज मैन टॉक। ए मैन टॉक क्या होता है? मैन टॉक, मैन क्या है सर? मैन मतलब इंसान नहीं, मैन टॉक मतलब मॉर्निंग टॉक, आफ्टरनून टॉक, और थर्ड वन है, द लास्ट वन, थर्ड वन इज नाइट टॉक, राइट, नाइट टॉक। सो अब क्या बात की, मॉर्निंग टॉक क्या है सर, आफ्टरनून टॉक क्या है? यस, मॉर्निंग आप उठने के बाद जो आज पूरा दिन करना है, फॉर एग्जाम्पल कल सुबह मतलब टुमारो, राइट, अगर सुबह उठ के आप क्या करना, आज पूरा दिन में क्या करने वाली, क्या करने वाला है, आप डिसाइड कीजिए। आप इंग्लिश में बोल दीजिए, नाउ आई विल टेक माई बाथ, I will complete my ablutions, I will take my breakfast, I will go to school, I will go to college, right, or I will go to my business office, and I will afternoon I will take my lunch, evening I will take my tea, and night I will return to my house, I will take my dinner at 9:30 and I will watch TV for some time, I will sleep at 10 o'clock. बोल दिया ना, मॉर्निंग पूरा मॉर्निंग टॉक हो गया। आप जो करना चाहिए पूरा दिन वो मॉर्निंग एक बार आप खुद बोलिए, मैन टॉक में मॉर्निंग टॉक। आफ्टरनून, सुबह से आप बोल दिया, घर से निकल गया तो ऑफिस गया, नहीं तो कॉलेज गया, स्कूल गया, जो आफ्टरनून तक जो क्या किया दोपहर तक, वो पूरा पास्ट टेंस में। मॉर्निंग आई वोक अप एट 6 o'clock, आई कंप्लीटेड माई एब्ल्यूशंस एंड आई टुक माई ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग क्या बोला पहले, तो मॉर्निंग टॉक में आई विल टेक माई ब्रेकफास्ट, नो। अभी क्या बोलना, दोपहर में घर पे जो किया था उसके बारे में, आई टुक माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, आई केम टू कॉलेज एट 9 o'clock, आई अटेंडेड 4 lectures, नाउ जस्ट नाउ आई कंप्लीटेड माई लंच। हो गया आफ्टरनून टॉक। अगर आप ऑफिस में तो ऑफिस के बारे में बोलिए। नाइट घर पे आ गया तो सोने से पहले क्या करना, नाइट टॉक करना। नाइट टॉक क्या है, आज सुबह मैं कितने बजे उठी, मैं उठा मॉर्निंग आई वोक अप एट 6 o'clock, वही सेम स्टाइल। तो मॉर्निंग से रात तक आप क्या क्या काम किया, पास्ट टेंस में। तो मैन टॉक, मॉर्निंग टॉक से आपके फ्यूचर टेंस मजबूत हो जाएगा, आफ्टरनून टॉक से और नाइट टॉक से आपके पास्ट टेंस मजबूत हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस क्या होना करना सर, प्रेजेंट टेंस का भी अलग टेक्निक्स है, राइट। सो ये वो करना। थर्ड वन इज हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहिए, यही प्रेजेंट टेंस हम बोल रहा हूं। आप देखिए, आप सुबह से उठने के बाद फिर सोने तक कुछ तो आप करते रहते। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टीचिंग। आप क्या कर रहे हैं, आई एम लिसनिंग। अभी आपके बारे में आपको कोई आके पूछ रहे, आपको क्या कर रहे हैं, आई एम लिसनिंग, वॉचिंग द वीडियो। मैं इंडियन इंग्लिश क्लासेस का वीडियो देख रहा हूं, मैं आई एम वॉचिंग इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो कोर्स, 90 मिनट्स का कोर्स देख रहा हूं बस। तो आप जो कर रहे हैं, हमेशा हर 10 मिनट में एक बार प्रेजेंट टेंस में बात कीजिए, जो काम आप कर रहे हो वो टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी ये वीडियो देखने के बाद चाय पीने वाला है तो क्या बोलना, आई एम टेकिंग टी, आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम वॉचिंग फिल्म। अगर बाद में आप फोन में बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग ओवर माई मोबाइल, आई एम टॉकिंग विथ माई फ्रेंड, राइट। कुछ तो आप बोलना चाहिए ना, तो वही मैं बात कर रहा हूं, हमेशा प्रेजेंट टेंस पर रहिए। नेक्स्ट, टोल फ्री नंबर
अब मोबाइल का टोल फ्री नंबर्स मालूम है ना, आजकल 1800 से स्टार्ट है, तो कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर केयर नंबर को टोल फ्री नंबर बोलते हैं। बहुत सारे कस्टमर केयर नंबर्स, हर एक प्रोडक्ट के वस्तु के पैकिंग के ऊपर बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स रहते हैं। आप ये 2 दिन कम से कम डेली 2 दिन, मतलब पहला दिन मतलब टुमारो अगर ये कोर्स स्टार्ट किया आप 2 दिन का इंग्लिश सीखने का कोर्स, कल आप 4 कस्टमर केयर नंबर्स को, मोबाइल वाला को नहीं तो कोई भी कंपनीज को कस्टमर केयर को कॉल कीजिए। कॉल करके प्रोडक्ट के बारे में इंग्लिश में पूछ लीजिए। इंग्लिश में व्हाट प्राइस, प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज कॉस्ट, प्राइस, कुछ तो बात कीजिए। रिमेंबर वन थिंग, एक बात ध्यान में रखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, क्या है कि जो उस तरफ से जो कस्टमर केयर में बात करने वाले बहुत प्रोफेशनल लोग बैठते, आपका इंग्लिश में जो गलतियां होते देखिए वो नहीं हंसते, बिकॉज वो कस्टमर केयर में बैठा है, कंप्लेंट हो जाती, इसलिए उसका कॉल भी कोई सुनते रहते उसका कॉल। इसीलिए आप कोई चिंता मत कीजिए और आराम से टोल फ्री नंबर को कॉल करके कुछ तो कुछ बात कीजिए, राइट। टोल फ्री टॉक्स। नेक्स्ट वन, वॉच ओनली इंग्लिश न्यूज चैनल्स। इससे पहले भी बोल चुका है मैं। राइट मेथड क्या है, व्हाट आर द 5 राइट मेथड्स, हमारा पिछले वीडियो में देखा है आप कोर्स में, राइट। और 5 राइट मेथड्स टू, व्हाट आर द राइट मेथड्स टू स्पीक इंग्लिश भी वीडियो भी बनाया अलग से, उसमें भी देखिए। डेली आप इंग्लिश न्यूज चैनल देखिए। ये 2 दिन आप 3 इंग्लिश मूवीज ही देखिए, सिर्फ इंग्लिश चैनल में इंग्लिश मूवीज चैनल में ही मूवी देखना, इंग्लिश में ही देखना, नहीं तो हिंदी में नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपका मातृभाषा में। नंबर 2 रूल नंबर, राइट। नेक्स्ट रूल, इंग्लिश मूवीज विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश सबटाइटल्स याद है ना आपको, जो ऊपर से इंग्लिश मूवी आते रहते हैं, उसमें कैरेक्टर्स जो भी इंग्लिश, अवतार मूवी है फॉर एग्जांपल, किंग कॉन्ग है, जो भी है, सुपरमैन है, बैटमैन है, कुछ भी मूवी है, इंग्लिश में मूवी देखना। लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो जो बात करे, फॉर एग्जांपल वो बहुत कास्टली बात करे, हेलो हाउ आर यू एंड दिस आर द थिंग्स दैट आई कम फ्रॉम ऑल द वे, कुछ तो बोलते, लेकिन अब नीचे सबटाइटल्स भी आते रहते हैं ना, तो वो सबटाइटल्स देखिए, आप समझ लीजिए। ऐसा 2 दिन में 3 मूवी देखा, आदत हो जाएगा। ये 2 दिन के बाद क्या करना, बात करना शुरू करते, फिर भी डेली 1 मूवी देखना पड़ेगा। एक इंग्लिश मूवी सिर्फ 1 आवर रहते, 1 घंटा, नहीं तो 1.5 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं रहेगा ना। सो डेली 1 इंग्लिश मूवी। ये 2 दिन पहले लर्न इंग्लिश इन 2 डेज का कोर्स में एवरी डे 3 मूवीज, राइट। नेक्स्ट, व्हाट्सएप चैट। यार व्हाट्सएप चैट बंद मत करना, ये 2 दिन और ज्यादा व्हाट्सएप चैटिंग करना चाहिए। यस, ये 2 दिन और ज्यादा या व्हाट्सएप चैटिंग करना, लेकिन प्लीज कृपया आप इंग्लिश में ही जरूर चैटिंग कीजिए। फ्रेंड्स से कुछ भी बकवास बोलते रहिए, चिट चैट कीजिए, कुछ भी क्रॉस टॉक कीजिए, चैट में ग्रुप में जाके कुछ तो बोले, लेकिन टाइप ओनली इंग्लिश मैसेजेस प्लीज। 2 डेज में कुछ भी बोलने दीजिए। वो लोग आप बहुत गुस्सा करते, गाली देते, क्या यार हमारा बहुत न्यूसेंस हो गया ग्रुप में पूरा इंग्लिश, बट प्लीज डोंट स्टॉप, इंग्लिश में ही आप ये 2 दिन व्हाट्सएप चैट कीजिए। लास्ट रूल, फ्रेंड्स मिल गया, ये 2 दिन अगर बाहर गया मिला, घर में और बाहर, इवन एट द हाउस, इनसाइड द हाउस और आउटसाइड द हाउस, ऑन द रोड व्हेन यू मीट फ्रेंड्स, और फोन में बात करें, पहले आप कॉल किया, नहीं तो आपको कोई कॉल किया, प्लीज स्टार्ट कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश ओनली, इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, जस्ट केवल इंग्लिश भाषा में ही आप कॉन्वर्सेशन कीजिए। आई रिपीट, ये 8 रूल आप ये 48 आवर्स में 8 रूल 2 दिन फॉलो किया, आप देखिए आप में कितना चेंज आएगा, राइट। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इससे पहले हम वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में देख चुका है कि अगर लर्न इंग्लिश इन 2 डेज, अगर 2 दिन में इंग्लिश बात करना है तो आप 8 रूल्स फॉलो करना चाहिए आपको। वो 8 रूल्स क्या है बताया था, आप 2 दिन 48 आवर्स में ये 8 रूल्स फॉलो किया तो हो जाएगा। लेकिन किससे बात करूं सर, ये 2 दिन हम इंग्लिश में चैटिंग करना है, इंग्लिश में मूवीज देखना है, ओके, लेकिन चैटिंग किससे करूं, नहीं तो इंग्लिश घर पे किससे बात करूं, मैं क्या करूं, इतने 2 दिन में मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ मैं इंग्लिश, इतने हिम्मत से, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा मेरे को, इसलिए बताता हूँ। आपका ज़िंदगी में 4 फ्री स्कूल से, अब क्या क्या कोई स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट पे एकेडमी में फीस भर के ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये 4 स्कूल्स का एड्रेस बताता हूँ मैं अभी। ये 4 स्कूल्स में आपको फ्री एडमिशन, फ्री इंग्लिश, वो क्या है मालूम है क्या, टॉकिंग जोन्स बोलते हैं। 4 टॉकिंग जोन्स, बात करने के 4 जगह आपको हमेशा आपको स्वागत करते हैं। वो क्या है हम देखेंगे ना। सो देखिए, 4 फ्री स्कूल्स का नाम है 4 टॉकिंग जोन्स। पहला स्कूल का नाम है सेल्फ टॉकिंग जोन, दूसरा स्कूल का नाम है फैमिली टॉकिंग जोन,
थर्ड स्कूल का नाम है फ्रेंड्स टॉकिंग जोन और टॉक जोन। फोर्थ वाला है प्रोफेशनल टॉकिंग जोन। इससे क्या चाहिए आपको, ये 4 स्कूल्स के बारे में एक एक मैं आपको डायग्रामेटिकली इन्फॉर्म कर। ओके फ्रेंड्स, बोला था ना मैं आपको 4 टॉकिंग जोन्स, मतलब जोन मतलब क्या है, एरिया, एक एरिया। तो आपको कहाँ कहाँ इंग्लिश मिलेगा, किधर बाहर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर जाना घर से स्टार्ट करके आपको 4 स्कूल्स मिलेगा। वो क्या है मालूम है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपको डायग्रामेटिकली ये 4 जोन्स को मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आप है, यहाँ पे है घर पे, राइट, आप आपसे बात कर सकते ना, तो ये क्या होता है, सेल्फ टॉकिंग जोन। तो क्या होता है, सेल्फ टॉकिंग जोन, सेल्फ टॉकिंग जोन। आई रिपीट, क्या है, मेरे साथ बोलिए, सेल्फ टॉकिंग जोन। और आप आपके फैमिली के साथ रहते, तो फैमिली में घर में कौन कौन रहेगा, आपका फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कोई ना कोई तो 4-5 तो लगे रहा घर का सदस्य, फैमिली मेंबर्स में भी मिनिमम 3 और 4, राइट। एंड देन ये 4 लोग से भी आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में। आजकल ब्रदर एंड सिस्टर भी एजुकेटेड है, वो भी आपके साथ स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, तो ये सेकंड जोन होता है। सेकंड जोन क्या है, ये सेकंड जोन क्या है, फैमिली जोन। इससे भी कुछ बात कीजिए, क्या बात करना है सर, ब्रदर को बोलिए, ब्रदर गिव माई मोबाइल, ब्रदर गिव मी योर पेन, ब्रदर गिव मी द नोटबुक, ब्रदर कम विथ मी, ब्रदर एक्सप्लेन मी दिस। सिस्टर को बुलाया, सिस्टर कैन यू टॉक टू मी, सिस्टर कैन यू लिसन मी, सिस्टर कैन यू हेल्प मी, कुछ तो बात कीजिए। मदर के भी पास में बात जाइए, अगर मदर, मेरे मदर को तो कुछ समझ में नहीं आती सर, लेकिन मिले मदर ब्रेकफास्ट। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये 2 दिन आप घर पे, उसके बाद भी एक वातावरण, एक माहौल क्रिएट कीजिए, घर का जोन को इंग्लिश जोन बनाइए, आपके साथ साथ आपका ब्रदर सिस्टर्स को भी हेल्प हो जाएगा ना। सो प्लीज, राइट, तो फैमिली जोन पे आप फैमिली मेंबर से इंग्लिश में बात कीजिए। नेक्स्ट थर्ड वन क्या होता है, सेल्फ जोन, फैमिली जोन। एंड शाम में आप किस में डेली किससे मिलते हैं, शाम में फ्रेंड्स से, बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं आपको, राइट, 10 to 20 फ्रेंड्स। आपके एरिया में आपको कम से कम 10 से 20 दोस्त लग रहे थे, तो ये जोन को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड फैमिली जोन, सॉरी फ्रेंड्स जोन, फ्रेंड्स टॉकिंग जोन, राइट, फ्रेंड्स टॉकिंग जोन। क्या ये फ्रेंड्स टॉकिंग जोन क्या है, फ्रेंड्स से भी इंग्लिश में बात कीजिए, राइट। लास्ट वन, बाहर आया, आप कॉलेज गया, नहीं तो ऑफिस गया, अगर आप काम करने वाले तो ऑफिस पे जाते, अगर पढ़ाई करने वाले तो कॉलेज पे जाते। तो कॉलेज में कौन रहेगा, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, क्लासमेट्स। वो क्या है, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, एक प्रोफेशनल वातावरण है, माहौल बहुत गंभीर और अच्छा रहता है, तो वहां पे और आपको प्रैक्टिस रहती है। वो क्या है, प्रोफेशनल जोन। राइट, आपको अभी कितना जोन आया, ये आप है, ये आपका फैमिली है, ये आपका फ्रेंड्स है, ये आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, ऑफिस या कॉलेज है। तो इतने जगह पे आपको कॉलेज में इंग्लिश में बात करने का चांस है, तो आप क्यों सोच रहे हैं कि मैं कहां पे बात करूं। सो रिमेंबर, देयर आर 4 टॉकिंग जोन्स। सेल्फ टॉकिंग जोन, मैं बोला ना, घर पे आप अकेला है, आप आपसे बात कीजिए, मौका को यूज कीजिए, टाइम को अच्छा यूज कीजिए, डोंट वेस्ट द टाइम। ये 2 दिन आप टाइम वेस्ट नहीं करें। नंबर 1, सेल्फ टॉकिंग जोन, आप आपसे जब जब बात कर रहे हिंदी में, सोच रहे, थिंकिंग इन इंग्लिश, माइंड टॉक, सेल्फ टॉक, वो पूरा इंग्लिश में कीजिए। नंबर 1, फैमिली मेंबर्स में, फैमिली जोन पे इंग्लिश में बात कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस पे। जब फ्रेंड्स के साथ है तो बड़ा बड़ा सेंटेंसेस यूज कीजिए, राइट, फ्रेंड्स टॉकिंग जोन पे। जब कॉलेज गया, नहीं तो ऑफिस पे गया, कंटिन्यूअसली मॉर्निंग से इवनिंग तो ऑफिस पे रहते हैं हमारी जिंदगी में, नहीं तो कॉलेज पे, तो वहां पे भी आप प्रोफेशनल इंग्लिश बात करने के बाद कीजिए। सो जो बिगिन किया, जो 2 दिन के बाद क्या करना, जोन को बढ़ाना आपका। ये 2 दिन 8 रूल्स फॉलो करना, जो 48 आवर्स में 2 दिन में इंग्लिश में कैसा बोलना स्टार्ट करना सीखे, उसके बाद सर 2 दिन में मेरा इंग्लिश चालू हो गया सर, अभी क्या करूं आगे, कंटिन्यू करना चाहिए आपके इंग्लिश स्पीकिंग को। कैसा कंटिन्यू करना, ये 4 टॉकिंग जोन्स पे, सेल्फ टॉकिंग जोन, फैमिली टॉकिंग जोन, फ्रेंड्स टॉकिंग जोन, प्रोफेशनल टॉकिंग जोन, राइट। सो प्लीज फॉलो ये 4 टॉकिंग जोन को पहले प्लान कीजिए, एक पेपर में किस किस से बात करना, मैं कॉलेज पे गया था, फ्रेंड्स में किसी से बात करना, घर में क्या क्या बात करना, मेरे से खुद के मेरे से मैं क्या बात करूं। से 4 टॉकिंग जोन्स को अच्छा यूज कीजिए, राइट। सो स्टूडेंट्स,
फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सो बहुत सारे मैं आपको ये 90 मिनट्स कोर्स 100 मिनट्स कोर्स में एक बताया था, मैं आपको योर ओन लैंग्वेज, आपके पास जितना इंग्लिश वर्ड्स है बताया, 5 राइट मेथड्स बताया। अभी तक जो गलत तरीके से सीख रहे हैं आप लोग, लेकिन राइट मेथड्स क्या है 5 राइट मेथड्स बताया। 5 फ्रेंड्स क्या है, आई, यू, ही, वो, शी और दे के बारे में बताए थे। 3 रूल्स ऑफ स्पीच, अगर आज से आप इंग्लिश स्पीच करना शुरू करना है तो आपका 3 रूल्स क्या है फॉलो करना, वो भी हम डिस्कस कर चुका है। और इंग्लिश का फॉर्मूला बताया, अगर ये फॉर्मूला एक सेंटेंस आपको पता चल गया, आपको समझ लीजिए पूरा इंग्लिश समझ गया। नंबर 2, ये 2 दिन में आप क्या करना आपको बताए थे। ये 2 दिन में अगर पहले 8 रूल्स को फॉलो किया, मतलब व्हाट्सएप इंग्लिश में चैटिंग करना, ये 2 दिन खाली एक ही इंग्लिश का शब्द यूज करना, बहुत सारे रूल्स बताए थे आपको, राइट। और 4 टॉकिंग जोन्स, आपका घर में और आपका पर्सनल लाइफ में आपको 4 जोन्स है जहां पे आप आसानी से इंग्लिश बात करना शुरू कर सकते हैं, राइट। तो मैं बोला था ना, सेल्फ टॉकिंग जोन, फ्रेंड्स टॉकिंग जोन, फैमिली टॉकिंग जोन, कॉलेज और प्रोफेशनल टॉकिंग जोन, राइट। तो ये सारे चीज से आप स्टार्ट कीजिए। मैंने बोला दुनिया को 0 दिया, हम दुनिया में सबसे प्राचीन भाषा वो संस्कृत यूज करने वाला है, और पूरा दुनिया में 5000 साल पहले हम नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे चलाते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, राइट। ऐसा धरती में पैदा हुआ, हमको ये छोटा चीज एक भाषा के इतना नहीं, हम क्यों सोच रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडे, बिकॉज इंग्लिश में एक कोटेशन है, कहावा है, वो क्या है, वो वेल बिगन इज हाफ डन। आई रिपीट, वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब जो भी आप अच्छा प्रारंभ किया अच्छे स्टाइल पे, तो सोच लीजिए वो आधा काम आपका हो गया। सो स्टार्ट इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश today onwards after watching this video, and within 2 days you start speaking continuously, right? So I wish you all the best, and I wish you all the best, right? थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, और आपका फ्रेंड्स को भी बोलिए 100 मिनट का कोर्स पूरा देखिए, और उसके बाद ये 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हमारा सारे वीडियोस टेंसेस का भी ये 2 दिन पहले आप कंप्लीट कीजिए। 2 दिन के बाद हमारा ग्रामर वीडियोस एक आर्टिकल से शुरू करके, प्रपोजिशन से शुरू करके, टेंसेस से शुरू करके, मॉडल वर्ब्स के शुरू करके, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कैसा करना, हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियोस है। जाम के ऊपर अलग वीडियो, जितने में टेक्निक्स हम दिखाया था, इस सब वीडियोस अलग अलग हमारा चैनल में अवेलेबल है। सो प्लीज हमारा चैनल इंडियन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका फ्रेंड्स को और फैमिली मेंबर्स को बता दीजिए, और आपका जिंदगी बदल दीजिए, एंड जस्ट इट चेंजेस योर लाइफ, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, ऑल द बेस्ट।